और ये बड़ी और विशेष कवरेज इस वक्त आप देख रहे हैं। आप कहेंगे बड़ा क्या? बड़ा ये कि जो चंदा चोरी हुई, जिन लोगों पर एसआईटी अपनी जांच कर रही है, उसके अलावा 3 और नाम लगातार चर्चा के केंद्र में रहे। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा सौंपा। अब उस इस्तीफे पर आज ट्रस्ट को बैठना है। 3 घंटे बैठक चलेगी। एक सबसे अहम मुद्दा, इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उसे स्वीकार किया जाएगा कि नहीं, ट्रस्ट के ये लोग सदस्य रहेंगे कि नहीं, कौन से और बड़े फैसले हैं, इन पर हमारी नजर बनी हुई है। अभी थोड़ी देर में राम मंदिर ट्रस्ट की ये बड़ी बैठक होगी। मीटिंग के लिए लोग पहुंचने लगे हैं। लोग कौन? ट्रस्ट के सदस्य। राम मंदिर परिसर में ट्रस्ट की ये बैठक होने वाली है। कृष्ण मोहन ट्रस्ट की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाई दे रही है और यही लाइव तस्वीरें हैं जो लगातार, देखिए हमारा कैमरा, हमारे सहयोगी तमाम अयोध्या में मौजूद है। विनोद मिश्रा मेरे सहयोगी मौजूद है। आशुतोष सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त वहां अयोध्या में मौजूद है। राकेश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त वहीं अयोध्या में मौजूद है। अब जरा आशुतोष का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये जानकारी मिल रही है कि तमाम ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं और ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो पहुंचना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि 3 बजे ये बैठक होने वाली है। आशुतोष। बिल्कुल रूपका, 3 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है और इसके पहले जो ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो एक एक कर अब धीरे धीरे राम मंदिर परिसर स्थित तो उस गेस्ट हाउस पहुंच रहे हैं जहां पर इस बैठक का आयोजन होना है। ये बैठक होनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वो कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, मीडिया का सामना नहीं करना चाह रहे हैं। सवाल इसी बात का है कि आखिर वो क्यों बच रहे हैं, आखिर अपनी बातें मीडिया के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं, लोगों के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ट्रस्ट के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, ट्रस्ट के जिम्मेदार लोगों के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं, उसने हर राम भक्त को एक तरीके से जो उसकी आस्था थी उसको डिगा दिया है। 500 सालों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ था। ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। बावजूद इसके यहाँ पर जिस तरीके से लूट की गई है, अब उसकी जो चेहरे हैं वो आज इस ट्रस्ट की बैठक में बेनकाब होंगे। माना यह जा रहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और जो आमंत्रित सदस्य हैं यानी गोपाल राव, उनकी भूमिका को लेकर इस ट्रस्ट की बैठक में अहम मंथन किया जाएगा। उनकी भविष्य को लेकर फैसला होगा। और हमारी जो जानकारी है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम जो 2 सदस्य हैं यानी चंपत राव और अनिल मिश्रा, उनकी छुट्टी होनी तय है। हालांकि जो चंपत राय हैं वो ट्रस्ट के बायलॉज के हिसाब से उनको इस ट्रस्ट में अभी फिलहाल रखा जा सकता है, लेकिन सवाल इसी बात का है कि क्या वो नैतिकता के आधार पर इस ट्रस्ट में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये सब कुछ चंपत राय के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि हमने गोविंद देव जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मीडिया की नजरों से बचते नजर आए। 3 घंटे तक हम उनके वैदिक भवन जहां पर वो रुके थे वहां उसके बाहर खड़े थे। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। अयोध्या की गलियों से वो ऐसे निकल रहे थे जैसे कोई अपराधी निकल रहा हो। उनके आगे पीछे बिल्कुल जो सुरक्षा के जवान हैं उनकी तैनाती कर दी गई थी। तो सवाल इसी बात का है कि आखिर अयोध्या की जनता से आप क्यों इतना बच रहे हैं? हाँ। क्या आपने अपने आशुतोष, एक और चीज मुझे समझनी है और दर्शकों को भी ये बात जाननी है कि जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, इसमें से 2 लोगों ने तो इस्तीफा दे दिया है, अनिल मिश्रा ने और चंपत राय। क्या वो उस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल, वो इस बैठक में शामिल होने के लिए वो भी पहुंच चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले निपेंद्र दास, जो नित्य गोपाल दास जो अध्यक्ष हैं, उनका संबोधन होगा और उसके बाद जो चंपत राय हैं वो अपनी बातें रखेंगे और वो जिस तरीके से इस पूरे मामले में उनका जो नाम सामने आ रहा है, किस तरीके से ये पूरा एक तरीके से ये पूरी घटना हुई है, चोरी की घटना हुई है, चढ़ावे की को लेकर जो मामला सामने आया है उस पे वो अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद जो तीसरा नंबर होगा वो अनिल मिश्रा होगा और उसके बाद जो चौथा नंबर होगा वो गोविंद देवगिरी का होगा, जो कोषाध्यक्ष हैं, जिनका एक पत्र वायरल हो रहा है। तो ये सभी जो सदस्य हैं वो एक एक कर अब धीरे धीरे राम मंदिर परिसर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। अब देखना यह है कि जब 3 बजे बैठक शुरू होती है तो क्या कुछ सामने निकल कर आ पाता है। और इस बैठक पर पूरे देश की नजर है, करोड़ों राम भक्तों की नजर है, टिकी हुई है। मतलब 14 सदस्य हैं, 14 सदस्य वहां पर मौजूद रहेंगे, इंक्लूडिंग अयोध्या के डीएम शशांक त्रिपाठी और नृपेंद्र मिश्रा, वो भी रहने वाले हैं? नहीं, उसमें से कुछ जो सदस्य होंगे वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। मसलन
निपेंद्र मिश्रा हैं वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। इसके अलावा दीपेंद्र दास महाराज हैं, वो भी उनके गुरु की तबीयत खराब है, लिहाजा वो जयपुर गए हुए हैं, तो वो भी शायद कहा यह जा रहा है कि वो भी ऑनलाइन जुड़ेंगे। और इसके अलावा जो ट्रस्ट के जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो वहां पर फिजिकली मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो अयोध्या के डीएम हैं, इसके अलावा संजय प्रसाद हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नियुक्त हैं, और इसके अलावा एक अन्य जो केंद्र सरकार की ओर से जो ट्रस्ट सदस्य हैं वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो देखना यह है कि जब 3 बजे ये बैठक शुरू होती। हाँ जी ठीक है प्रशांत लोखंडे। हाँ आप देखिए लगातार वो तस्वीरें हमको दिखाते रहिएगा, क्योंकि आप देखिए ज्यादा वक्त बचा नहीं है। यहाँ पर लगभग 18 मिनट बचते हैं और 18 मिनट के बाद वो बैठक जिसका सबको इंतजार है, हर राम भक्त को इंतजार है, उस बैठक से क्या निकल कर आता है वो जवाब चाहते हैं। हमारी भी नजर और बड़ी कवरेज इसी पर है। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर तमाम जो विपक्षी दल के नेता है वो एक्टिव है, खासकर अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश का मामला है, अगले साल चुनाव भी होने वाले हैं और ऐसे में अखिलेश यादव कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक बार फिर से वो बीजेपी पर हमलावर हुए हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी पर अखिलेश यादव ने कहा है कि आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया इन लोगों ने। सब कुछ जानकर लोग चुप रहे। डबल इंजन चल ही नहीं रहा, अब टकरा रहा है। डबल इंजन में पावर स्ट्रगल चल रहा है। खजाना देखकर लोग अंधे हो गए हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है तंज मारते हुए, आप सुनिए। जो आस्था और हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रही है, सब जानते हुए भी चुप हैं और राजनीति को समझ नहीं पा रहे। पावर स्ट्रगल इतनी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और ये डबल इंजन चल नहीं रहे, डबल इंजन टकरा रहे हैं। डबल इंजनों में पावर स्ट्रगल चल रही है और ऐसी पावर स्ट्रगल कि उन्हें कोई श्रद्धा और आस्था से परवाह नहीं है। खजाना देख करके अंधे हो गए हैं लोग, भरा गए हैं बिल्कुल। एक कहावत नहीं, कनक कनक 100 गुना, क्या है वो, मादकता दिखाए। देखिए हमने तो बोला ही है, आप सब पढ़ रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। अखिलेश यादव पूरी तरीके से इस वक्त हमलावर और हमले के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उधर चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की अहम बैठक की ये लाइव तस्वीरें, क्योंकि यहीं से तमाम ट्रस्ट के जो पदाधिकारी और सदस्य हैं यहीं से वो पहुंचेंगे। बैठक से पहले तीर्थ क्षेत्र भवन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा इसी जगह रुके हुए। तीर्थ क्षेत्र भवन पर 3 लेयर की सिक्योरिटी के इंतजाम को आप देखिए, इस वक्त देख रहे हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने कुछ देर पहले एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, उसे आप देखिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच में सवाल यही है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा का क्या होगा। क्या दोनों अपने पद पर बने रहते हैं या फिर दोनों का इस्तीफा होगा? आज इस बात का फैसला ट्रस्ट की होने वाली बैठक में सामने आएगा। इन सब के बीच में देखिए हमारी मौजूदगी तीर्थ भवन क्षेत्र में है और यही वो भवन क्षेत्र है जहां पर चंपत राय और अनिल मिश्रा पिछले 20 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। यहाँ पर 3 लेयर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट किए गए हैं। सामने अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिए इस वक्त सिविल पुलिस के जो जवान हैं उनका यहाँ पर सख्त पहरा है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम दिखाएं तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और तीसरी तरफ अगर दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ पर पीएससी के भी जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है ताकि कोई भी जो बाहरी शख्स हो वो यहाँ पर न घुस पाए। यानी जिस तरीके से वो लगातार मीडिया के सवालों से बच रहे हैं वो हैरत अंगेज है। देखिए हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो आज चंपत राय भी यहाँ पर इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे और उनकी जो गाड़ी है वो इस वक्त तैयार है। यानी अब से कुछ देर बाद वो यहाँ से निकलकर सीधे मंदिर परिसर स्थित गेस्ट हाउस जाएंगे जहां पर ट्रस्ट की बैठक में वो शामिल होंगे और इस पूरे चढ़ावा चोरी को लेकर जो अपना पक्ष है वो ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य हैं उनके सामने रखेंगे। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि चंपत राय के साथ साथ जो अनिल मिश्रा हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखना यह है कि क्या उनका इस्तीफा मंजूर होता है या नहीं मंजूर होता है। और इन सब के बीच में देखिए अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो कोई भी बाहरी शख्स अगर यहाँ पर आता जाता है तो उससे पूछताछ की जाती है, उसके बाद ही
उसको यहाँ से एंट्री दी जाती है। देखिए एक शख्स आए हैं यहाँ पर, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हैं वो इनको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। मीडिया की तो बात बहुत दूर है, मीडिया को तो बिल्कुल आसपास फटकने नहीं दे रहे हैं। यहाँ से हमें भी हटाया जा रहा है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि किसी तरीके से चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा से हम संपर्क कर सके और उनका जो पक्ष है वो हम दुनिया के सामने रख सके। लेकिन देखिए जिस तरीके से उन दोनों की जो भूमिका रही है वो सवालों के घेरे में रही है, और यही कारण है कि लोग अब ये पूछ रहे हैं कि अगर चंपत राय ने कोई गलती नहीं की है, अब उन्होंने अगर अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन किया है, तो वो मीडिया से क्यों बच रहे हैं, वो लोगों से क्यों दूरी बना रख रहे हैं। अभी तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक जो चंपत राय हैं वो सिर्फ और सिर्फ एसआईटी के सवालों का जवाब दे रहे हैं या फिर पुलिस टीम का। अयोध्या से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नवभारत। तो मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह की ये रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे, और वो उन्होंने दिखाया कि गाड़ी एकदम तैयार है। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि वो अब से कुछ देर पहले चंपत राय पहुंच चुके हैं। 2:47 हो रहे हैं। अब से लगभग 13 मिनट बाद औपचारिक रूप से ट्रस्ट की श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर्स की बैठक शुरू होने वाली है। इससे पहले कईयों बैठक हुई होगी, लेकिन मीडिया ने उसे कवर नहीं किया। आज क्यों इसे कवर किया जा रहा है? क्योंकि राम के दरबार में जिसने दान दिया आज उसकी नजर है, जिसने दान नहीं दिया और राम भक्त है उसकी भी नजर है। हालांकि जो विरोधी हैं और विपक्षी वो भी इस वक्त इस पूरी की पूरी बैठक पर नजर रखे हुए हैं। राकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जहां बैठक हो रही है वहीं पर मौजूदगी राकेश की भी है। 3 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी, 3 घंटे का वक्त लगेगा और फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एजेंडा क्या क्या रहने वाला है, जैसे आशुतोष बता रहे थे राकेश, कि पहले सबसे महंत नृत्य गोपाल दास जी एक बात अपनी रखेंगे और उसके बाद चंपत राय शुरुआत करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होगी कि एजेंडा एक बार फिर से बताया जाएगा। नृत्य गोपाल दास अपनी बात रखेंगे, चंपत राय को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, इस्तीफा उसके बाद स्वीकार भी कर लिया जाएगा। महासचिव कौन होता है चंपत राय की जगह, चूंकि वो इस्तीफा तो स्वीकार ही किया जा रहा है, तो हो सकता है कि किसी नए नाम किसको जिम्मेदारी दी जाए उस पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं ये सबका अनुमान सबको है, सिर्फ एक बात पर नजर रहेगी और देश के लोगों की भी नजर रहेगी। और जैसा आपने रुबिका कहा कि नजर उसकी भी है जो राम भक्त है और नजर वो भी है जो सियासी तौर पर इसको देख रहा है, क्योंकि यहीं से उसको मौका मिलेगा। अगर चंपत राय जो नियम कहते हैं कि अगर बने रहते हैं, क्योंकि इस्तीफा स्वीकार जो करने का प्रावधान है वो सिर्फ महासचिव पद का, अगर उनको ट्रस्ट से ही बाहर करना है तो वोटिंग करानी पड़ेगी 2/3 बहुमत, उसमें भी जो 11 रेगुलर हैं 3 पदेन वालों को छोड़कर सिर्फ वो वोटिंग कर सकते हैं। उनमें भी चूंकि ये 2 आरोप इन पर खुद है तो ये खुद को तो वोट करेंगे नहीं या खुद के अगेंस्ट में वोट करेंगे नहीं, तो इन 2 को भी हटा दीजिए, वो बाकी 9 ही वोट करेंगे। वो क्या इतनी जल्दी होगी इसकी उम्मीद या फिर कोई खबर या फिर कोई जानकारी अभी तक दिख तो रही नहीं है। इसलिए जो सियासी तौर पर इसको देख रहे हैं वो यहां से आगे लेकर बढ़ेंगे कि चंपत राय बने हुए क्यों हैं, जो लग रहा है कि वो ट्रस्ट में बने रहेंगे बतौर ट्रस्टी। नजर इस बात पर रहेगी कि नया महासचिव कौन होता है, नजर इस बात पर रहेगी कि मंदिर की आगे की व्यवस्था कैसे चलेगी, क्या जो जानकारियां या कुछ, चूंकि एसआईटी की रिपोर्ट भी रखी जानी है उस पर भी चर्चा होनी है, तो एसआईटी की रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी हैं, तो क्या उन सुझावों के आधार पर और उसी पर तो नजर है ना लगातार हमारी के मसलन गोविंद गिरी जी जो हैं, वो इस बैठक में जा रहे हो, कोषाध्यक्ष है, उन्होंने जो बात कही है इस वक्त वो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। अब से कुछ देर बाद ट्रस्ट की बैठक शुरू होगी। कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी बैठक के लिए रवाना हो गया और मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो वो बचते दिखे। बैठक से पहले उनका एक पत्र जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, उस पत्र के बारे में ही मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन वो मीडिया के कैमरों से बचते हुए नजर आए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आशुतोष जो है वहां पर मौजूद थे, वो लगातार उनसे सवाल पूछ रहे थे, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच में अब से कुछ देर बाद ट्रस्ट की बैठक शुरू होने जा रही है और इस बैठक में शामिल होने के लिए जो कोषाध्यक्ष हैं वो गोविंद देवगिरी, वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। वैदेही भवन है वो यहाँ से निकले हैं और हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, लेकिन देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच में उनका जो काफी
काफिला है वो इस वक्त मंदिर क्षेत्र की ओर निकल गया है। मंदिर परिसर में अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होगी, जहां पर जो तमाम निर्णय हैं, जो तमाम बिंदु हैं, उनके ऊपर चर्चा होगी। देखिए, गोविंद देवगिरी को लेकर बातें कही ये जा रही हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया। हालांकि बैठक में शामिल होने से पहले उनका एक पत्र वायरल होता है, वो पत्र उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले के लिए खेद प्रकट किया और इसके साथ ही साथ अपनी भूमिका को लेकर भी उन्होंने सफाई दी कि जिस तरीके से ये पूरा जो बैंक जो कामकाज होता था बैंक से जुड़ा हुआ, उसमें उनका सीधा रोल नहीं होता था, क्योंकि बैंक से जुड़े जो काम होते थे, आय व्यय से जुड़े काम होते थे, वो सीधे बैंक से ही होते थे, उस पर किसी तरीके का उनका कोई हस्ताक्षर नहीं होता था। हालांकि अब इन सब के बीच में देखना ये होगा कि जब वो इस मीटिंग में शामिल होने जाते हैं तो किस तरीके से अपनी बातें वो ट्रस्ट के सामने रखते हैं। अयोध्या से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नवभारत। सुना, आशुतोष ये बता रहे हैं कि देखिए, हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, 2 पन्नों का पत्र लिखा है कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज ने, और उसी पत्र को लेकर वो सवाल उनसे पूछना चाह रहे थे। ठीक है, उन्होंने कहा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासी अथवा कोषाध्यक्ष के पद के लिए मैंने ना कभी किसी से निवेदन किया, ना कोई प्रयास किया। प्रभु श्री राम की सेवा किसी भी रूप में करते रहने में धन्यता एवं आनंद का अनुभव है। मैं लगभग हर महीने 1.5 महीने में न्यास के कार्यार्थ अयोध्या आता रहता हूं। मेरा विमान अथवा अन्य प्रवास के लिए मैंने अब तक 1 भी रुपया जो है वो न्यास से नहीं लिया है। मतलब कोषाध्यक्ष को लेकर जिस तरीके के सवाल उठ रहे थे उस पर उन्होंने ये पत्र लिखा है। बहरहाल हमारे साथ आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, अनंत विजय जी भी जुड़े हुए हैं। आरपी जी, आप लगातार हमारे साथ 2 बजे से बने हुए हैं और मैं आपके पास एक दफा भी नहीं आ पाई हूँ, लेकिन कुल मिलाकर जब राम जन्मभूमि की बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, तो बीजेपी कहती है भैया हमने बड़ा संघर्ष किया, अब जाकर हमें ये भव्य मंदिर मिला। लेकिन ये जो भव्य चोरी हुई है उसकी भी तो जिम्मेदारी लेनी होगी ना। देखिए रूबिका जी, एक बात स्पष्ट समझे, ये जो ट्रस्ट है ये इंडिपेंडेंट ट्रस्ट है। ये अपने आप में पूरी ट्रस्ट है। इसका भाजपा के साथ या संघ के साथ कोई सीधा कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, उसमें सदस्य ऐसे हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं या जो हमारी विचारधारा से जुड़े लोग हैं। परंतु आज जो ट्रस्ट की मीटिंग है, जो कि जिसको लेकर सब अभी सारी आपकी डिबेट भी चल रही है, मुझे लगता है 4-5 चीजें जरूरी हैं। पता नहीं क्या करें, परंतु मेरे हिसाब से 4-5 चीजें चर्चा में होनी जरूरी है। एक तो ये जो पूरी चोरी हुई, जिस प्रकार से हुई, इस पर चर्चा होना जरूरी है। दूसरा, जिस प्रकार से एसआईटी की रिपोर्ट, जो इंटरव्यू रिपोर्ट जो एसआईटी ने सबमिट की अभी, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जो रिपोर्ट क्या कह रही है और आगे एसआईटी का क्या डायरेक्शन है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। एक मेरे को लगता है कि जिस प्रकार की परिस्थिति है उसमें एक प्रोफेशनल सीईओ की जरूरत है। जहाँ जो अभी मुझसे पहले प्रवक्ता कह रहे थे कि कोई संघ से जुड़े हुए ऐसे लोग जो कि IIM, IIT, जो कि वो जो प्रोफेशनल काम को निभा सकते हो, ऐसे लोग हो। हाँ, मतलब IIM हाँ बैकग्राउंड के लोग हो जो इसको निभा सकते हो, ऐसा कोई चाहिए। और एक जो ट्रस्ट के जो जिन 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है उनके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। और वैसे भी इनका फाइनेंशियल ईयर हो रहा होगा, 2025-26 का इनका फाइनेंशियल ईयर हो रहा होगा, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर में क्या खर्चे हुए, किस मद में खर्चे हुए। एक जनरल एक सिस्टम होता है। पर अखिलेश जी, तो बहुत भाई आरोप, वो तो आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट इंडिपेंडेंट है, हमारा कोई वास्ता नहीं। अखिलेश जी को आप सुन रहे हैं ना कि ये सब के सब चोर हैं, इनको सब पता था, ये बीजेपी मिली हुई है, डबल इंजन देख लो, ये दोनों इंजन फेल हो गए हैं। भाई सीधे जब चुनाव सर पर होते हैं तो फिर आपने जिस संघर्ष के लिए बढ़ चढ़ कर शाबाशी ली है, अब आज ये वाले संघर्ष से अपने आप को थोड़ी अलग कर देंगे आप। नहीं, हम अलग नहीं कर रहे, बिल्कुल अपने को अलग नहीं कर रहे। मैं तो 2019 में फैसला है, 2018 के अंदर हमने वहां पर गुरुद्वारा साहब हैं, वहां पर 3 दिन का अखंड पाठ रखवाया था। 5 सिख जिसमें मैं एक था, एक अहमदाबाद से थे, एक सूरत से थे, एक कानपुर से, एक अमृतसर से, ऐसे 5 सिखों ने अरदास करी है अखंड पाठ के बाद। और हम तो सबके सब जुड़े हुए हैं उसके साथ, हम अपने को अलग नहीं करें। परंतु जो आज वो अखिलेश जी कह रहे थे खजाना देकर आंखें अंधे हो गए हैं, ऐसा कुछ उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया। अरे वो तो ये तो चुंदिया जाती है, वो तो टूटी का नलके और टूटियां देखकर आंखें चुंदिया गई थी, जो ऐसी बात कर रहे हैं। तो खैर ये राजनीतिक विषय नहीं है। अच्छा सिंह साहब, देखिए अब 5 मिनट बचते हैं, 5 मिनट बचते हैं। स्वामी
परमानंद महाराज पहुंच चुके हैं, दिनेंद्र दास जी पहुंच चुके, सदस्य हैं ये जो मैं आपको बता रही हूं, और चंपत राय जी पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं, महंत नृत्य गोपाल दास वहां पर पहुंच चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि संजय प्रसाद जो कि पदेन सदस्य हैं, यूपी सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो भी वहां पहुंच चुके हैं। प्रशांत लोखंडे जो कि पदेन सदस्य हैं, केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिनिधि हैं, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। दिनेंद्र दास जी महाराज सदस्य हैं, उनके भी वहां पहुंच जाने की खबर है। आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्विकली मैं आप दोनों से इस पर, एक तो आनंद जी और उसके बाद सतीश केसिंग साहब, आपसे इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। अब चूंकि ट्रस्ट की बैठक हो रही है, सतीश जी क्या लगता है आपको, क्या यहां से निकल के? देखिए, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि क्या होगा, बचे रह जाए तो भी हमें आश्चर्य नहीं होगा। क्या होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, चले जाए तो होगा आश्चर्य। देखिए, मैं समझता हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं, भी 5 बार कह चुका हूं कि ये जो खबरें कुछ बाहर आई शुरुआत से ही, ये ऑपरेशन निपटाव का हिस्सा थी। किसको निपटाव का? अब ये कौन, ये इस पर हम नहीं जाएं, लेकिन कुछ आप ऑपरेशन का इतना बढ़िया नाम दे रहे हैं, आप किसको निपटाओ बताइए? अनंत विजय जी को निपटाओ। कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को निपटाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज इस्तीफा हो न हो, भंग हो न हो, यहां से चीजों की शुरुआत होगी आगे। दूसरा कि मुझे नहीं लगता है कि बिना कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, मनी ट्रेल को पता किए बगैर ये पता करना संभव भी है कि क्या चोरी हुआ है, कहां, कब से चोरी हो रहा था, ये कहां गया और कौन कौन इसमें लिप्त है। अच्छा, अगर कितने की चंदा चोरी हुई? हमें नहीं मालूम भाई, हो सकता है 1 पैसे की भी नहीं हुई। नहीं ऐसा तो नहीं है। मैं जो पढ़ रहा हूं, मैं अरे कैश मिला है ना सतीश जी, ऐसा थोड़ी कि चोरी नहीं हुई। अरे चोरी उतना तो हुई कैश तो हो सकता है कि आधे घंटे में वहां चढ़ जाता होगा। वो आप छोड़िए ना, 40 दिन में 70 का अनंत विजय जी, लेकिन बहुत लंबा पीरियड है, ऐसा लगता है। मोटा मोटी कितना आपको लगता है चोरी चंदा हुई? देखिए रूबिका जी, इसका आकलन तो तभी हो पाएगा जब ये पता चलेगा कि चोरी कब से हो रही थी। क्योंकि 2019 में जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई, लगभग 1 लाख श्रद्धालु रोज जाने का अनुमान है जो उनकी वेबसाइट पर दिया जाता है। अब 1 लाख लोग वहां पहुंचते थे और वो कितना देते थे, कोई 5 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई आभूषण, कोई चेन, कोई कुछ देता था। तो उसको देखने के बाद ये आकलन तो रूबिका जी मुझे लगता है कि जांच के बाद ही हो पाएगा कि कितनी की चोरी हुई है। कोई कह रहा है कि 2 करोड़ की चोरी बड़ी है, विपक्ष ये कह रहा है कि 100 करोड़ की, किसी ने कहा कि 1000 करोड़ की। अब विपक्ष को क्या कहेंगे, विपक्ष तो बहुत सारी बातें कह रहा है। विपक्ष तो ये भी कह रहा है कि ये पैसे सांसदों विधायकों को खरीदने में दिए जा रहे हैं, तो उनको तो आपदा में अवसर मिल गया है। लेकिन ये अवसर तो इस राम मंदिर के चढ़ावा चोरों ने ही दिया है, इसलिए विपक्ष राजनीति कर रहा है और राजनीति करना उनका धर्म है। लेकिन जिस प्रकार से राम मंदिर की व्यवस्था में चोट पहुंची है, जिस प्रकार से, मैं आस्था की बात नहीं करता हूं क्योंकि मेरे हिसाब से आस्था और व्यवस्था दोनों अलग अलग चीजें। बिल्कुल सही। प्रभु श्री राम की आस्था कभी खंडित नहीं हो सकती, उस पर प्रहार नहीं हो सकता। व्यवस्था खंडित हो सकती है, व्यवस्था पर प्रहार हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत गंभीर मसला है और हमें इसको गंभीरता से टैकल करना चाहिए। और जब तक चोरों को कठोरतम कार्रवाई से सजा नहीं मिलेगी, जैसा अच्छा, लेकिन आनंद विजय जी, मैं आपसे ये पूछती हूँ क्योंकि आप देखिए 2 मिनट बचे हैं, मतलब 2 मिनट के अभी कुछ ही सेकंड में वो 59 हो जाएगा, 3 बजने में 1 मिनट बचेगा। मैं आप दोनों से क्विकली ये जान लेना, आपकी कौन सी चीज पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी? अनंत विजय जी। मेरी नजर सबसे ज्यादा रहेगी रूबिका जी इस बात पर कि जिन लोगों पर आरोप लगा उन पर कितनी और कैसी, और क्योंकि न्याय होना और न्याय होते दिखना ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। जनता का भरोसा तभी होगा जब न्याय होते हुए दिखेगा, जिसमें अभी थोड़ी कमी महसूस आई थिंक इससे बेहतर बात मैं आपका समय बचा देता हूँ। जो अनंत ने कहा है मैं उस पर डिटो मारता हूँ, एकदम बिल्कुल वही। मतलब न्याय हो रहा है, न्याय होते हुए दिखना। सहमत हो जाते हैं आप हमसे। देखिए, अब न्यायपूर्ण आप व्यवस्था धर्म की बात करिएगा तो क्यों नहीं सहमत होंगे भाई? मैं भी धार्मिक हूँ, हिंदुत्व वाला नहीं, हिंदू हूँ। अब ये तो कहां से आ गया? फिर मैं वापस आपको व्याकरण पढ़ाने लग जाऊंगी। बहुत खुश हो रहे हैं, फिर मैं आपको व्याकरण पढ़ाने लगूंगी, आप फिर गड़बड़ा जाएंगे। खुश है। मैं रूबिका जी, मैं अनुमति चाहूंगा आप अखिलेश यादव की तरह आप क्यों इतने खुश हैं? हम काहे के लिए न खुश है न दुखी हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ, बस इतना ही जानता हूँ कि अगर राम मंदिर से तो बिल्ली के चवन्नी भी चोरी हो जाए तो इतिहास का सबसे बड़ा डाका। वो कुछ कह रहे हैं आनंद जी। हाँ आनंद जी, बोले ना।
आनंद विजय जी कुछ ऐसा जाना था, वो निकल चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, गाड़ियां आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। आशुतोष और राकेश दोनों मेरे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। अब सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। राकेश, इस वक्त क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? राकेश? ओके, आशुतोष? अच्छा, जल्दी से उन सबसे कनेक्ट करते हैं हम। लेकिन इस वक्त जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, विनोद मेरे सहयोगी वो भी जुड़ चुके हैं। विनोद, कहां पर है आपकी मौजूदगी? जी बिल्कुल, एक बार ऑलराइट, आप वहीं पर दिखाता हूँ। जो तमाम ट्रस्ट के मेंबर्स हैं वो पहुंच गए हैं, उनकी पहुंचने का सिलसिला जारी है और कई सारे मेंबर जो है वो अभी पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले जो दीपेंद्र गिरी थे वो भी यहाँ पहुंचे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि जो 3 बजे का वक्त दिया गया है बैठक शुरू हो जाएगी। और ये भी जानकारी है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा पहले से ही मंदिर परिसर में ही रह रहे थे, तो वो पहले से ही मौजूद है। बाकी करीब 6 से 7 सदस्य जो है वो मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। तो कुछ ही देर में जो ट्रस्ट की बैठक है वो शुरू होने वाली है। बस इंतजार किया जा रहा है कि अंदर से और विनोद, मुझे मतलब सुरक्षा तो बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर। मतलब गेट के बाहर पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, गेट के अंदर भी मुझे बहुत सारे पुलिसकर्मी, हालांकि जालीदार गेट है उसके बावजूद दिखाई दे रहा है कि अच्छी खासी वहां पर पुलिस वालों की भीड़ है। सिक्योरिटी एकदम टाइट है। देखिए बिल्कुल, केवल वही गेट पे नहीं, पूरी सड़क कोई रामपथ है और इस पूरी रामपथ को बंद कर दिया गया है। किसी को भी परमिशन नहीं है इस इलाके में आने की। यहाँ जो हम लोग खड़े हैं, मीडिया स्टैंड बनाया गया, बस आप यहीं सड़क पे खड़े हो सकते हैं, बाकी कोई कहीं मूवमेंट नहीं कर सकता। पूरी तरह से मूवमेंट को स्टिक कर दिया गया है। सिक्योरिटी के लिहाज से किया गया ये सब कुछ, क्योंकि सारे जो ट्रस्ट के मेंबर्स थे उनको इसी गेट से, जो ये जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार है, इसी से। और देखिए एक मूवमेंट फिर हो रही है, कोई गेस्ट आ रहा है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए तस्वीरें, ये गेस्ट जो है अंदर गाड़ी आ रही है। ये देखिए ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो अंदर किक करके जा रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें आप, लगातार सिलसिला जारी है। करीब 6 से 7 गेस्ट अभी तक जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक पहुंच चुके हैं और अभी कुछ गेस्ट और पहुंच रहे हैं। तो लगातार जो गेस्ट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। कहा यह जा रहा है कि जो 3 बजे का वक्त दिया गया है, 3 बजे करीब आसपास जो है बैठक शुरू हो जाएगी। अच्छा विनोद, तमाम जो लोग आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे सदस्य पहले ही पहुंच चुके हैं। उनमें से अनिल मिश्रा भी वहीं पर मौजूद है, चंपत राय भी वहीं पर मौजूद है, पहले से वो पहुंच चुके हैं। देखिए चंपत राय और मिश्रा के बारे में ये खबर है कि पिछले कई दिनों से वो लोग लगातार मंदिर परिसर के अंदर ही रह रहे हैं। जो एक टेम्पररी व्यवस्था है रहने के लोगों की, उसी में रह रहे हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्योंकि बहुत दिनों से हम 15-20 दिनों से चंपत राय को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर निकले नहीं, बाहर आए नहीं कहीं। तो उनको उनके बारे में खबर है कि वही अंदर है। लेकिन एक खबर जो हमारे सोर्सेज की जा रही थी कि संभव है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा जो चूंकि इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनके इस्तीफे में चर्चा होनी है, उनको एक्सेप्ट होगा या नहीं, उनकी मौजूदगी जरूरी नहीं है। तो संभव है कि वो मंदिर में है, वो आए ना। गोपाल राव भी अंदर है, हालांकि वो ट्रस्ट के मेंबर नहीं है, लेकिन वो भी मंदिर के अंदर ही है, परिसर में ही है। तो वो शामिल बैठक में आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी सवाल है। हालांकि बतौर जो मेंबर्स की जो ट्रस्ट के मेंबर है उसमें गोपाल राव नहीं है, तो उनको बैठक में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो परिसर के अंदर है। ऐसे ही चंपत राय और अनिल मिश्रा भी परिसर के अंदर ही फिलहाल है। अब वो बैठक में शामिल होते हैं नहीं होते, थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना होगा। ये सूचना मिल रही है कि चंपत राय जो है, एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, चंपत राय जो है वो महंत नित्य गोपाल दास के सबसे पहले वही बोलेंगे और उनके बाद वो अपनी बात रखेंगे। भाई उनसे तमाम तरीके के प्रश्न उन्हीं से पूछे जा रहे हैं। वही महासचिव थे, उन्होंने पद से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन स्वीकार करने पर ही ये सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त बना हुआ है। और अभी देखिए विनोद वहीं पर मौजूद हैं, वो ये बता रहे हैं मीडिया कर्मियों को बैरिकेड्स, देखिए विनोद के ठीक पीछे आपको बैरिकेड्स नजर आ रहे होंगे, वहीं तक उनको जाने की इस वक्त जो है इजाजत है। उसके आगे, वो बैरिकेड के आगे नहीं जा सकते। और केवल वही इलाका आपको नहीं दिख रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग जहां पर बात करने वाले हैं, मुलाकात करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं, पूरी की पूरी जो सड़क है, बकायदा उस सड़क पर ऐसा समझिए जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया हो। क्यों विनोद?
बिल्कुल बिल्कुल बैरिकेड किया गया है, पूरे रोड को डाइवर्ट कर दिया गया। रामपथ पर आप टेढ़ी बाजार से लेकर और राम मंदिर तक आप जा नहीं सकते, इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। आपको एक बार तस्वीरें भी दिखा देते हैं, अपने कैमरे से करके दिखाएं आपको किस तरह से पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ जो पुलिस के स्क्वाड की गाड़ियां हैं वो आपको बाहर दिखाई देगी, क्योंकि बीबीपीआई भी अंदर जा रहे हैं, उनकी गाड़ियां बाहर, स्क्वाड की गाड़ियां जो उनके साथ है, पुलिस और एडीएम सिटी जो है वो उनको बाकायदा स्क्वाड करके यहाँ तक ले आ रहे हैं, तो वो गाड़ियां यहाँ पे दिखाई ऑलराइट विनोद, मेरे साथ आशुतोष और राकेश भी जुड़ चुके हैं। राकेश, आपकी भी वहीं पर मौजूदगी है? मैं थोड़ी सी जहां पर गेट नंबर 11 जहां पर विनोद है, मैं उससे थोड़ा सा आगे मौजूद हूं, हाँ। जहां से रामपथ की ओर रास्ता जाता है रूबिका। ठीक है, और इस वक्त सब वहां अयोध्या में इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं कि ट्रस्ट की बैठक है, क्योंकि पूरे देश की नजर है। हाँ बिल्कुल, देखिए चर्चा निश्चित तौर या पर जो दर्शन करने के लिए पहुंचे राकेश, उनको अब सिर्फ अपने प्रभु राम से मतलब है? नहीं, उन्हें इस बात से भी मतलब है कि आखिरकार इस तरीके से बड़ा घपला कैसे हो गया है। अयोध्या के लोगों को इस बात से भी मतलब है कि अयोध्या में इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए थी। कहां से लापरवाही हो गई, कौन है, उसको आप कटघरे में खड़ा करिए और एक मिसाल पेश करिए कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि आगे से कोई इस तरीके की हिमाकत न कर जाए। व्यवस्था में कोई चूक हो गई तो फिर उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। लेकिन लोगों के बीच में ये चर्चा ये है कि अयोध्या में रहकर ये दिन देखना पड़ेगा। अयोध्या तो सज रही थी, संवर रही थी और अभी भी सजी सवरी है, लोग आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भीड़ बहुत ज्यादा कम हो गई। लेकिन हाँ, लोगों के बीच में चर्चा इस बात को लेकर जरूर है कि ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत अवांछित हो गया है और इस अवांछित का दाग तभी हो सकता है जब कोई बहुत बड़ी राकेश, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि देखिए बार बार ये बड़ी खबर, हर कोई ये प्रश्न पूछ रहा है। विनोद कुछ बोल रहे हैं। विनोद, हाँ बोलिए बोलिए विनोद। बिल्कुल, देखिए मैं तस्वीरें दिखाता हूं। कुछ देर पहले ही चंपत राय इस गेट से अंदर दाखिल हुए। देखिए गाड़ी जो गई है इसके ठीक पहले चंपत राय की गाड़ी जो अंदर दाखिल हुई। चंपत राय को लेकर सवाल था कि क्या चंपत राय पहले से अंदर है। लगातार जानकारी मिली थी चंपत राय जो है पहले से ही ट्रस्ट के अंदर मौजूद थे, लेकिन जो अभी गाड़ी गई है दावा किया गया कि चंपत राय गाड़ी है और चंपत राय जो है अंदर गए। अभी कौन गया, अभी दूसरा कौन गया, कमल नयन दास जो महंत नित्य गोपाल दास के सहयोगी हैं वो भी अब पहुंचे हैं। तो जो अध्यक्ष नित्य गोपाल दास, उनके सहयोगी कमल नयन दास भी पहुंच गए। इससे पहले चंपत राय भी अंदर पहुंच गए हैं। तो अब पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि तमाम जो मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम मेंबर जो है इस वक्त ट्रस्ट के अंदर पहुंच गए हैं, जहां पर कुछ देर बाद जो है ये बैठक शुरू होने वाली है जिसमें बड़े फैसले लेने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि आज जो है तो भाई बड़ी खबर यहाँ पर इस वक्त विनोद हमें दे रहे हैं। उन्होंने खुद देखा है चंपत राय की गाड़ी वहां से निकली, जहां पर आशुतोष अब से कुछ देर पहले मौजूद थे। वो ट्रस्ट की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ट्रस्ट की बैठक के लिए चंपत राय पहुंच चुके हैं। आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, सबसे पहले आप पहुंचे थे उस जगह पर जहां गाड़ी दिखाई थी कि चंपत राय यहीं से निकलेंगे, और अब वो गाड़ी पहुंच चुकी है, जाते हुए दिखाई दी है। यानी टाइम्स नाउ नव भारत वहां पर मौजूद था। हर बार ये कहा जा रहा था कि चंपत राय पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आशुतोष उस जगह पर मौजूद थे जहां से चंपत राय को निकलना था और वो वहां पहुंचे। आशुतोष, बिल्कुल, देखिए आपसे कुछ देर पहले चंपत राय अपने तीर्थ भवन क्षेत्र जहां पर वो रुके हुए थे वहां से निकले और सीधे अब उनकी जो गाड़ी है वो राम मंदिर परिसर स्थित उस गेस्ट हाउस पहुंच गई है जहां पर इस ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। तो जो शक सुभाव जताया जा रहा था कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर विराम लग चुका है, क्योंकि दोनों जो अहम सदस्य हैं जिनकी भूमिका सवालों के घेरे में है वो अब इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ नित्य गोपाल दास जो इस ट्रस्ट के एक तरीके से अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी के तौर पे कमल नयन दास जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी वो भी पहुंच चुके हैं। वासुदेवानंद आचार्य वो भी पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो सदस्य हैं उनके पहुंचने का सिलसिला अब लगभग पूरा हो चुका है और माना यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद ट्रस्ट की जो बैठक है वो शुरू होगी और सबसे पहला जो संबोधन होगा वो नित्य गोपाल दास की ओर से जो कमल नयन दास हैं उनका होगा, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से संभव यह है कि नित्य गोपाल दास शायद वहां न पहुंचे। उनके उत्तराधिकारी के तौर पे कमल नयन दास वहां पर पहुंचे हैं और
इसके बाद जो संबोधन का सिलसिला होगा वो शुरू होगा। दूसरे नंबर पर चंपत राय और इसके अलावा फिर अनिल मिश्रा और तमाम जो सदस्य होंगे वो अपनी बातें रखेंगे। और इन सब के बीच में देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या का माहौल क्या है। हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो अयोध्या की सड़कों पर आमतौर पे इस तरीके का सन्नाटा नहीं होता है, लेकिन आप ये देखिए कि गेट नंबर 4 से लेकर और लता चौक तक लगभग बहुत कम जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त दिखाई पड़ रही हैं। जो भक्तों की संख्या है वो बेहद सीमित संख्या में है, लेकिन जो भक्त पहुंच रहे हैं उनके मन में यही सवाल है कि आखिर अयोध्या में ये क्या हो गया। अयोध्या में जो राम मंदिर था वहां पर क्या हो गया, क्योंकि राम मंदिर को लेकर सालों की उनकी जो तपस्या थी, वो संघर्ष था, उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का काम इन चढ़ावा चोरों ने किया है। और अब से कुछ देर बाद ये सभी जो चढ़ावा चोर हैं उनके चेहरे बेनकाब होंगे, उन पर गाज गिरेगी कि क्या वो ट्रस्ट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ट्रस्ट के आगे की रूपरेखा क्या होगी, आगे की व्यवस्था क्या होगी, इसको लेकर अहम बैठक होने जा रही है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है आशुतोष, एक बात क्लियर कीजिए जरा, ये जो बैठक होगी, एक तो इस्तीफा लिया जाना है, इस पर सबसे पहले चर्चा होगी। क्या आज ही नियुक्ति भी हो जाएगी कि महासचिव कौन होगा, अनिल मिश्रा की जगह कौन लेगा? देखिए इस बात की बहुत उम्मीदें हैं कि शायद जो महासचिव हैं, जो ट्रस्ट के नए महासचिव हैं, उनकी नियुक्ति आज हो सकती है, क्योंकि बजरंग लाल जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनका नाम महासचिव की रेस में सबसे आगे बताया जा रहा है। तो संभव है कि ट्रस्ट में जो 2 सदस्य हैं उनका इस्तीफा अगर मंजूर होता है तो नई नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। क्योंकि एसआईटी भी अपनी जांच कर रही है, पुलिस टीम अपनी जांच कर रही है, कई लोग सवालों के घेरे में हैं, कई लोग एसआईटी के रडार पे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, 8 लोग जेल जा चुके हैं। तो आगे की व्यवस्थाएं किस तरीके से सुचारू रूप से चले, पटरी पर आए, इसको लेकर ये जरूरी हो गया है कि ट्रस्ट में किसी जिम्मेदार पर्सन की नियुक्ति की जाए जो महासचिव के रूप में ट्रस्ट को संभाल सके। और कहा यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं देश के जो दूसरे मंदिरों में होती है, मसलन अगर काशी विश्वनाथ मंदिर की ही बात करें तो वहां पर सीईओ की नियुक्ति होती है, तो जो प्रोफेशनल की बात कही जा रही है वो उसको लेकर भी इस जो बैठक है, ये जो मीटिंग होने जा रही है, उसको वहां पर ये सवाल खड़े होंगे, वहां पर ये सवालों को लेकर जवाब दिए जाएंगे कि क्या आगे की व्यवस्था किस तरीके से चलाई जाए। आशुतोष, देखिए 3:11 हो रहे हैं, मुझे लगता है अब तक तो बैठक शुरू हो चुकी होगी, आने वाले लोगों का सिलसिला भी लगभग थम सा गया, मुझे ऐसा लग रहा है। विनोद का एक बार रुख कर लेते हैं। विनोद, अभी भी गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला बना हुआ है, मतलब जाने का ही सिलसिला होगा, अभी तो वहां पहुंचने का ही सिलसिला होगा। हम इसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कठोर ऐसी कार्रवाई हो। पहले तक अगर आप कहें तो 2-3 मिनट पहले तक गाड़ियां जा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल कोई गाड़ी नहीं जा रही है। मैक्सिमम माना जा रहा है कि जिन मेंबर्स को अटेंड करना था ट्रस्ट की ये मीटिंग फिजिकली, वो तमाम मेंबर जो है अंदर पहुंच गए हैं। चंपत राय को गाड़ी भी हमने देखी थी जो अंदर जा रही थी। कहा जा रहा है कि बाकी जो मेंबर थे, परमानंद गिरी जो थे, वो भी पहुंच गए हैं। तो मैक्सिमम जो 8 से 9 सदस्य हैं जो फिजिकली प्रेजेंट होना था, वो तमाम सदस्य जो है वो इस वक्त जो है ट्रस्ट के जो मंदिर परिसर है उसमें अंदर दाखिल हो चुके हैं, यानी कि ट्रस्ट की बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है, जिसके बारे में जानकारी मिल रही है। कहा जा रहा है कि जल्दी ये बैठक शुरू होगी और कई सारी बड़ी चर्चाएं होने वाली है। आप देखिए इस बैठक की इंपॉर्टेंस को इस बात से समझिए कि इस बैठक से पहले नित्य गोपाल दास जो कि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, वो जो है एक लेटर जारी करते हैं। और जो खबर आ रही है सोर्सेज के हवाले से, हालांकि कंफर्मेशन अभी नहीं है कि चंपत राय बैठक में शामिल नहीं होगी। जैसा मैंने बता भी रहा था कि एक बार एक मूवमेंट दिखाता है, वो फिर एक गाड़ी जो है मूव कर रही है, गाड़ी आ रही है। देखिए ये किसी ट्रस्ट के मेंबर की गाड़ी है जो अंदर दाखिल हो रही है, तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए तो ये लगातार ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं वो अंदर पहुंच रहे हैं। चंपत राय के बारे में जानकारी ये है कि चंपत राय अंदर गए हैं, लेकिन वो बैठक में शामिल नहीं होंगे। और देखिए मेरे पास ये जानकारी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन लोग ऐसा ट्रस्ट के मेंबर्स ही कह रहे हैं कि उनका बैठक में रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका इस्तीफा है और उस पर चर्चा होनी है। पहले कहा गया कि चंपत राय से उनका पक्ष मांगा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपने भाई ये सब पूरा मामला हुआ तब क्या हुआ, आपने कैसे इसको कंट्रोल किया, आपने उसके लिए क्या किया, ये तमाम सवाल थे। और शायद ये ऐसा होना
चाहिए था जो जानकारी थी, लेकिन अभी एक जो जानकारी मिली है कि शायद वो बैठक में शामिल हो। हालांकि ये खबर भी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि चूंकि चंपत राय अंदर पहुंच चुके हैं तो मीटिंग शुरू होने की तस्वीरें आएंगी, उसमें साफ हो जाएगा कि चंपत राय उसमें बैठक है या नहीं है। लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब लेकिन नहीं पर विनोद एक सेकंड, अब मतलब आपने ये देखा है कि उनकी गाड़ी वहां पर गई है, अंदर एंटर हो गई है। बिल्कुल, देखिए गाड़ी के अंदर जाते हुए हमने देखा, जो यहाँ पुलिस के लोग हैं मौजूद हैं, उन्होंने भी कहा कि ये चंपत राय की गाड़ी है जो अंदर दाखिल हुई है। हाँ। सारे मीडिया के लोग यहाँ मौजूद थे, सबने देखा कि चंपत राय गाड़ी अंदर गई है। ये भी कहा जा रहा है कि वो अंदर हैं, चले भी गए हैं, लेकिन हाँ। वो बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इसको लेकर थोड़ा सा ओके, कंफ्यूजन की कंडीशन। आशुतोष जरा हमें बुला रहे हैं और राकेश भी कुछ कहना चाहते हैं। तस्वीर जो है बाकी सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद ये कह रहे हैं कि देखिए इस वक्त आशुतोष, ठीक है, आपकी यहाँ पर आशुतोष आपकी आवाज मेरे ख्याल से ब्रेक हो रही है थोड़ी, है ना? किसने कहा तुम्हें ये कि नहीं आएंगे? ठीक है, राकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, आपकी दूरी कितनी है जहां पर आप मौजूद हैं? मैं करीब 600-700 मीटर की दूरी पर हूं वहां से। हाँ। लेकिन एक बातचीत मैं जरूर कहना चाह रहा था रूबिका, और हाँ। ये कि इस बैठक से पहले गोविंद देवगिरी और बजरंग लाल बांगड़ा के बीच 20 मिनट की बैठक हुई है। अब सोचिए कि 20 मिनट की बैठक क्यों हुई, क्योंकि अगर नया महासचिव कौन होगा उसमें बजरंग लाल बांगड़ा का भी नाम चल रहा है। वीएचपी में शीर्ष संगठन से आते हैं, और ये भी माना जा रहा है कि चूंकि सत्ता का हस्तांतरण यानी महासचिव के रूप में कार्यभार देख रहे थे, तो उनकी जगह क्या बजरंग लाल बांगड़ा का नाम होगा, एक सेकंड रोक रही हूं। आशुतोष भी जुड़ चुके हैं, इनके पास कुछ जानकारी आ रही है। आप जो जानकारी दे रहे हैं, बस मैं अभी लेती हूँ आपसे वो जानकारी, क्योंकि चंपत राय पर इस वक्त एक इम्पोर्टेंट विनोद बोलिए। देखिए बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी ये है कि जो नित्य गोपाल दास है, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है, वो पहुंचे हैं। जो गाड़ी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, जो अब गेट बंद रहा हो रहा है, कुछ देर पहले उनकी गेट अंदर दाखिल हुई है, और नित्य गोपाल दास उस गाड़ी में थे, उसको कंफर्म किया गया कि वो भी पहुंच गए। उनसे पहले उनके जो सहयोगी थे वो भी पहुंचे हुए थे। अब नित्य गोपाल दास भी इस बैठक में फिजिकली प्रेजेंट होने के लिए पहुंच गए। हालांकि बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि वो फिजिकली आएंगे या नहीं आएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़ेंगे या वो या फिर यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि वो फिजिकली प्रेजेंट हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले उन्होंने बकायदा एक पत्र जारी किया, और अब खुद बैठक को चेयर करने के लिए जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है नित्य गोपाल दास महाराज, वो पहुंच गए हैं। तो ये पुख्ता तौर पर माना जाएगा कि जो चर्चाएं चल रही थी, जो लगातार कयास चल रहे थे जिन बातों को लेकर, उस पर अब मुहर लगती हुई नजर आ रही है। अब नित्य गोपाल दास खुद इस बैठक को चेयर करेंगे। जो मेरे पास जानकारी है, सबसे पहला संबोधन जो है नित्य गोपाल दास का ही होगा। वो ना सिर्फ अपनी बात रखेंगे, बल्कि खेद भी प्रकट करेंगे किस तरीके से रामलला मंदिर में दान चोरी हुई, और इससे तमाम जो लाखों करोड़ों हिंदू है, जो सनातन के लोग हैं, जिनकी आस्था राम मंदिर में और राम पर है, जिन्होंने दान चढ़ाया हो या मंदिर में दर्शन किया हो, उन तमाम लोगों से वो खेद व्यक्त करें कि उनके जो उन्होंने दान दिया उसमें चोरी हुई, और उसके लिए जिम्मेदार जो है ये ट्रस्ट है। तो वो खेद व्यक्त भी करेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। जिस तरीके की प्रक्रिया पहले बताई गई थी, इंफॉर्मेशन दिया गया था, ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया था कि महंत नित्य गोपाल दास के बाद से जो है वो सारा जो जिम्मेदारी होगी वो चंपत राय की होगी, और वो बताएंगे कि आखिर राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुआ, कैसे पकड़ में नहीं आया, पकड़ में आया तो फिर उन्होंने क्या किया, क्या स्टेप है, और क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया तो कारण क्या है। वो एग्जैक्टली ट्रस्ट ये जानना चाहता कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन को टेंडर किया है तो रीजन क्या है, आपको कारण बताइए, आपने क्यों दिया है। क्योंकि जो बायलॉज है ये कहता है कि कोई भी मेंबर जो है वो अच्छा ठीक है, लेकिन 3:18 हो गए आशुतोष। अभी तक लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर चल रहा है, जैसा विनोद बता रहे हैं, और अभी भी इस बात पर संशय बना हुआ है चंपत राय के प्रेजेंस को लेकर। बिल्कुल, देखिए चंपत राय वहां पर पहुंच चुके हैं, इस बात की पुख्ता जानकारी हमें मिली है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो कार तैयार थी, वहां के
आसपास के जो लोग थे, जो उनके सुरक्षा में लगे लोग थे, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो मीटिंग में शामिल होने के लिए जाएंगे। और कहा यह जा रहा है कि वो इस वक्त राम मंदिर जो परिसर है उसके जो गेस्ट हाउस है वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो बैठक है उसकी शुरुआत होगी। ये एक ही रास्ता है जहां से सबको एंटर होना है। वो भी ये जानकारी दे रहे थे कि ट्रस्ट, क्योंकि देखिए ना तरह तरह की बातें निकल कर आई। पहले ये कि वो तो अंदर ही रहते हैं, देखिए एक ही रास्ता, ये अनिल मिश्रा और चंपत राय जो हैं ये दोनों वहीं उधर मंदिर परिसर में ही रहते हैं, ये वहीं से निकल जाएंगे। फिर ये हुआ कि नहीं वो तो कहीं और रहते हैं, उनकी गाड़ी जो है वहां पर जाते हुए दिखेगी। फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं जितनी भी गाड़ियां गई है उसमें कहीं चंपत राय दिख नहीं रहे हैं। फिर ये कहा गया हो सकता है दूसरे रास्ते से चले गए हो। तो भाई पिक्चर क्लियर तो हो कि हो क्या रहा है चंपत राय को लेकर। दरअसल रूबिका, जहां पर जो चंपत राय रहते हैं वो राम मंदिर क्षेत्र का जो वीवीआईपी गेट है उसके ठीक पीछे उनका जो भवन है यानी तीर्थ क्षेत्र है वो बनाया गया है। जो दूसरे जो सदस्य हैं वो गेट नंबर 11 से अंदर दाखिल हो रहे हैं, यानी रामपथ होते हुए गेट नंबर 11 से अंदर दाखिल हो रहे हैं। जबकि चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्रा हो वो वीवीआईपी जो गेट बना हुआ है यानी जो मंदिर के पीछे का जो हिस्सा है जहां से सारे वीवीआईपी उनकी एंट्री होती है वो उस तरफ रहते हैं। तो लिहाजा उनकी जो गाड़ी है वो वीवीआईपी रूट होते हुए गई है, यानी जो पीछे के रास्ते से अंदर वो मंदिर परिसर के अंदर दाखिल हुए हैं। क्योंकि उनका मंदिर परिसर और जो उनका तीर्थ भवन क्षेत्र है वहां से बमुश्किल से 200 मीटर की दूरी है। तो लिहाजा वो रामपथ होते हुए यानी गेट नंबर 11 से नहीं गए हैं, बल्कि वो वीवीआईपी जो गेट है वहां से अंदर दाखिल हुए हैं। और माना यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जब ट्रस्ट की बैठक शुरू होगी तो वो उसमें अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। तो मतलब चंपत राय मीटिंग में हिस्सा लेंगे, उनको अपना पक्ष रखना होगा। बिल्कुल, देखिए सवालों के घेरे में तो वही है, सबसे अधिक जो सवाल उठ रहे हैं वो चंपत राय और उनकी। हाँ बिल्कुल, देखिए वो अपना पक्ष रखेंगे, जरूरी भी है पक्ष रखना, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उस पर उनकी सफाई बेहद जरूरी है। क्योंकि ट्रस्ट के जो कई ऐसे पदाधिकारी हैं, कई ऐसे जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली से नाखुश थे। और आपने देखा कि किस तरीके से चाहे नित्य गोपाल दास हो, उनकी ओर से ट्रस्ट के बैठक के ठीक पहले एक पत्र आता है। इसके अलावा गोविंद देवगिरी हैं, उनका एक पत्र आता है। इसके अलावा दीपेंद्र दास महाराज हैं, ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनकी ओर से एक बयान जारी किया जाता है। साथ ही साथ अगर दूसरे विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी साफ कह दिया गया है कि ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है कहीं ना कहीं उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, यानी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक और सवाल अभी इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं। भाई 3 बजे का वक्त दिया गया था, अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 3:22 हो रहे हैं। आशुतोष, राकेश से भी यही सवाल, विनोद से भी यही सवाल। 3:22 हो रहे हैं और अब तक बैठक शुरू नहीं हुई। क्या बैठक के टाइम में कोई बदलाव हो गया है? आशुतोष 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर मैं राकेश और विनोद का रुख करूंगा। कोई बदलाव की जानकारी बैठक में, टाइम में? देखिए जो ट्रस्ट के जो रूबिका, जो ट्रस्ट के जो सभी सदस्य हैं वो अलग अलग जगहों पे रुके हुए हैं। उनको पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए गेट नंबर 11 के रास्ते ला रही है। लिहाजा ऐसे में थोड़ी सी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लेट लतीफी हो सकती है, लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक अब से कुछ देर बाद जो ट्रस्ट की बैठक है वो शुरू होगी। देखिए जैसे नित्य गोपाल दास की बात करें तो उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, लिहाजा उनको लाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। गोविंद देवगिरी जो थे उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह से बातें उठ रही थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पुलिस की रडार पे हैं। और उनकी और बजरंग लाल बांगड़ा की लगभग 20 से 25 मिनट की बातचीत होती है वैदेही भवन में। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जगहों से जो सभी ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनको पहुंचना है, लिहाजा थोड़ी सी लेट लतीफी हो सकती है। हालांकि जो समय निर्धारित किया गया था वो दोपहर के 3 बजे का निर्धारित किया गया था। 3 से 6 बजे तक ये मीटिंग आहूत की गई थी, लेकिन अभी थोड़ी सी आधे घंटे का विलंब जरूर हो रहा है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू होगी। अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। विनोद भी वहीं पर मौजूद है, गेट नंबर 11 पर। विनोद, आपकी मौजूदगी है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। और वो आशुतोष जैसा बता रहे हैं कि कुछ मूवमेंट वीआईपी गेट से हुआ है, जो कि अंदर वाले इलाके में प्रीमाइसेस में रहने वाले लोग हैं, कुछ यहाँ से पहुंचे हैं। तो आप बता रहे हैं कि 8-9 जो फिजिकली प्रेजेंट रहने वाले थे वो सब वहां पर पहुंच चुके हैं।
क्या बैठक के टाइमिंग में कुछ बदलाव हुआ है? अभी लगभग 3:30 तो बज ही गए हैं। नहीं, देखिए, जो ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी करके इंफॉर्मेशन दी गई थी इस मीटिंग के बारे में, उसमें ये 3 बजे का ही वक्त लिखा गया था और कोई भी टाइम बदलाव की बात नहीं कही गई है। क्योंकि टाइमिंग 3 बजे की थी, कुछ गेस्ट को पहुंचने में लेट हुआ, थोड़े पहले पहुंच गए थे 3 से पहले, लेकिन कुछ लोग 3 बजे के बाद पहुंचे हैं, तो थोड़ी देरी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही जो तय वक्त है 3 बजे का ही है। मीटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, जब चूंकि नित्य गोपाल दास जो है ट्रस्ट के अध्यक्ष है, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त वही है और उनका पहुंचना ही सबसे ज्यादा जरूरी था। सबसे आखिरी में उन्हीं की गाड़ी अंदर एंटर हुई है इस गेट से, तो माना जाए कि अब नित्य गोपाल दास पहुंच गए अंदर, तो बैठक अब किसी भी वक्त जो है वो शुरू हो सकती है। तो वो उसको बदलाव नहीं कहा जाएगा। नॉर्मल प्रक्रिया में थोड़ी सी विलंब जरूर कह सकते हैं कि 3 बजे की जगह पर 3:30 शुरू हो रहा है। बदलाव नहीं हुआ, विलंब हुआ है थोड़ा सा, इसलिए हुआ है कि बदलाव नहीं है, विलंब है। 3 बजे की बैठक थी, वहां पर तमाम ट्रस्टीज और जो पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने में, चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट भी था, तो और कई ऐसे थे जिनको सहायता करनी पड़ी थी, सहायक की जरूरत थी कि वो इलाके पर, वो उस जगह पर पहुंच जाए जहां मुकर्रर है बैठक। अभी मेरे तीनों सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जो तमाम दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं 3:30 बजे, उनको ये बता देना चाहती हूँ, हालांकि 5 मिनट का वक्त बचता है, लेकिन बावजूद उसके आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर यही है कि अब से कुछ देर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और ट्रस्ट के मेंबर्स की एक बहुत ही अहम बैठक की शुरुआत होने वाली है। इस बैठक में एजेंडा तो 5 है, लेकिन जो सबसे मुख्य एजेंडा है वो ये है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले आरोप प्रत्यारोप का जब दौर चल रहा था चंदा चोरी का राम मंदिर से, तब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा लिया नहीं गया था। आज का वक्त मुकर्रर किया गया था कि आज देखेंगे, आज हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप यहां रहते हैं पद पर कि नहीं रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको पद से हटा दिया जाता है तो क्या ये सदस्य रहते हैं कि नहीं रहते हैं ट्रस्ट के, क्योंकि ट्रस्ट का कानून जो बायलॉज है उसमें से एक बिंदु ये कहता है कि भले ही आप पद पर ना रहें, भले ही आप पद से इस्तीफा दे दे, भले ही आपके पास कोई जिम्मेदारी ना हो, अगर आप ट्रस्ट के सदस्य हैं तो सदस्य बने रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ऐसा वक्त है जो आम नहीं है, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड मौका है, और ऐसे में क्या उनका ट्रस्ट में बने रहना ठीक है? क्या उन बायलॉज को चेंज करने का कोई और मार्ग या तरीका निकाला जाएगा? फिर तीसरा एजेंडा ये कि अगर ये लोग पद पर नहीं रहते हैं, अगर महासचिव, ये मैंने सुरेंद्र जैन से पूछा था कि क्या सीईओ की नियुक्ति की जो सिफारिश या एक तरीके से सुझाव नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था, मुझे लगता है तो क्या बजरंग लाल बांगड़ा, आप प्रोफेशनल, तो बजरंग लाल बांगड़ा उस पैमाने पर भी खरे उतरते हैं, क्योंकि ये बाय प्रोफेशन ये सीए रह चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं, तो इनको बेहतर तरीके से पता हो फिर आगे की भूमिका या आगे की बातचीत इस बैठक के बाद या बैठक के दौरान तय होगी। बता दूं कि बहुत से मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री राज नैयर साहब जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंकज शर्मा साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग भदौरिया जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और स्वामी चक्रपाणी अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है, श्री राज नैयर मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि क्या आज ही नियुक्ति पर भी फैसला हो जाएगा? वो जो एजेंडा शायद वो तो सबके सामने है, क्या उस एजेंडा में ये भी है कि अगर मान लीजिए इस्तीफा ले लिया जाता है तो आज ही तय हो जाएगा कि हु एल्स इज गोइंग टू टेक द प्लेस? देखिए रूबिका जी, ट्रस्ट की बैठक अभी बस कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगी। हम केवल अटकलें लगाएंगे ठीक नहीं है, और बैठक के बाद हम सबके सामने ट्रस्ट की ओर से जो भी प्रेस के सामने आने को निर्धारित करें कि वो आ भी जाएंगे, और हम सबके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी हम कोई एजम्पशंस करें वो ठीक नहीं है। हमारा स्पष्ट मानना है कि ये जो भी है, जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ संपूर्ण हिंदू समाज के लिए के हृदय में ठेस ये अजम्पशन का है, मतलब ये बिंदु तो होगा ना डिस्कशन का, कि और वो बिंदु क्या होगा आज?
कि इफ एट ऑल रेजिग्नेशन स्वीकार किया जाता है तो आज ही तय कर लिया जाए कि क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि इस वक्त वो नाजुक दौर चल रहा है, तो फौरन कोई उस पर पद पर नियुक्त कर दिया जाए जल्द से जल्द। देखिए आज एजेंडा में सारे विषय हैं और बिल्कुल अगर आज ही हो जाएगा तो स्वागत है उसका, लेकिन हमें वेट करना चाहिए, ट्रस्ट की मीटिंग समाप्त हो जाए। ओके, वन मोर एक और सवाल श्रीराज जी, क्या चंपत राय उस बैठक का हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे? देखिए ये तो उनके ऊपर है, अभी वहां पहुंचे हैं सब आप ही लोग बता रहे हैं और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ट्रस्ट के वो स्वयं बता सकते हैं, मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा। ओके ठीक है, अंडरस्टूड। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको ये जानकारी नहीं है क्योंकि इस चीज को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है कि वो वहां तो पहुंचे हैं लेकिन ट्रस्ट में रहेंगे नहीं रहेंगे, वी डू नॉट नो। राम मंदिर ट्रस्ट में बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, मंदिर परिसर में ट्रस्ट की अहम बैठक चल रही है। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर आज फैसला होना है। तो कुल मिलाकर जिस चीज का इंतजार हो रहा था, 3:31 इस वक्त हो रहे हैं, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बहुत अहम मसलों पर चर्चा होने वाली है। विनोद मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं, गेट नंबर 11, जहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इन तमाम सदस्यों की बैठक अब से कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है। विनोद, बिल्कुल, देखिए ये अपडेट है कि बैठक जिसको लेकर चर्चा हो रही थी क्या लेट हो रहा है, बैठक तुरंत कुछ देर पहले शुरू हो गई है। तमाम जो मेंबर्स हैं जो फिजिकली प्रेजेंट है वो अंदर मौजूद है और बाकी जो लोग हैं वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे बैठक से जुड़ गए हैं। क्योंकि जो पदेन सदस्य थे 3, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद भी हैं, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही इस बैठक से जुड़े हुए हैं। बाकी जो फिजिकली प्रेजेंट थे वो सिर्फ इंतजार नित्य गोपाल दास का किया जा रहा था और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए हैं उसके बाद से ये तुरंत ये बैठक शुरू हो गई। तो संशय जिस बात को लेकर था कि क्या देरी होगी या कोई बदलाव हुआ है, अब कोई बदलाव नहीं, टाइम में बिल्कुल उसी वक्त वही उसी टाइम को फॉलो किया जा रहा। थोड़ा सा विलंब हुआ नित्य गोपाल दास के आने की वजह से और जैसे हुआ है बैठक शुरू हो गई। तो अब जो है इन बातों को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि आखिर एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं विनोद, जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे हैं क्योंकि उनको ले जाने में थोड़ा सा विलंब हुआ है। और ये देखिए आपको नजर आ रहे हैं नित्य गोपाल दास, इन्हीं का इंतजार हो रहा था इसलिए क्योंकि वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले अगर ओपनिंग स्पीच जिसे कहते हैं कि भैया आज हमारा एजेंडा क्या है, हम लोग यहाँ क्यों मिले हैं, हम क्यों यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो सब इन्हीं को करना था। मैं नित्य गोपाल दास वो अब से कुछ देर पहले पहुंचे। ये देखिए नव भारत पर, टाइम्स नाउ नव भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ देर पहले ये तस्वीरें ली गई हैं और उन्होंने मास्क, उनके जो सेवक है उन्होंने उनको मास्क लगाया, व्हीलचेयर पर वो बैठे हुए हैं और सीधा बैठक के लिए जो कक्ष चुना गया उस कक्ष की तरफ जाते हुए ली गई। ये तस्वीरें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब मैं ये बता दूं कि बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। हमारे साथ अजय आलोक भी बने हुए हैं। अजय आलोक, मैं आपसे तो राजनीतिक तौर पर ही बात की जा सकती है। अभी अखिलेश यादव कुछ देर पहले कह रहे थे कि पैसा जिसको दिखता है ना वो अंधा हो जाता है, कुछ ऐसा ही लब्बो लुभाव था उनके कहने का। उन्होंने कहा डबल इंजन फेल हो गया है, दूरियां बढ़ गई है संगठन में और सरकार में और वो सब नजर आ रहा है। चोर चोरी करते रहे लेकिन चुप्पी जानबूझकर साधी गई। सही बात है। ब्रेकिंग न्यूज एक और है, जिस संतोष का नाम बार बार ले रहे थे उसी ने कैमरे पे सामने आके बोला कि लगभग 890 बार कॉल किया है टीनू यादव को अखिलेश यादव ने। अब तो पुलिस जांच करेगी ना कि भाई क्या बात कर रहे थे, 8-9 महीने से कॉल क्यों कर रहे थे टीनू यादव को, क्या संबंध है। थोड़ा उसका ही ब्रेकिंग न्यूज है। टीनू यादव के थ्रू चोरी करवा रहे थे क्या, कौन करवा रहा था, ये सब बहुत सारी चीजें निकलेंगी। चक्कर क्या है कि अखिलेश यादव जो इसने कहा था कि राम मंदिर कभी नहीं बनने देंगे, उनके पिताजी ने कहा था कि हिंदुओं पे गोली चलाना मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए जरूरी था, उनको बड़ा आजकल राम मंदिर हाय राम मंदिर याद आ रहा है। जब मैं पूछता हूं भदौरिया से या इनके बाकी प्रवक्ताओं से या अखिलेश से आपके चैनल पे अन्य चैनलों पे कि भाई इसी तरह छाती ठोक के बोलो कि हम राम भक्त हैं, हम हिंदू भर धर्म में आसक्त हैं, हम कृष्ण जन्मोत्थान आंदोलन में चलेंगे, हम लीड करेंगे, तो हम लोग पीछे पीछे चलेंगे। तो कृष्ण भगवान का नाम सुनते ही मुंह में चुप्पी दही जम जाती है। ये लोग इतने विशुद्ध घटिया राजनीतिक हैं
इनको लगता है कि इस राम मंदिर में चोरी जो हुई, जिसकी रिपोर्टिंग भी ट्रस्ट ने की, रिकवरी भी हो रही है, सारे चोर जेल में हैं, किसी को हम छोड़ेंगे नहीं। योगी जी पे पूरा भरोसा है, मोदी जी पे पूरा भरोसा है लोगों का। इनको लगता है कि इस तरह से लकड़ी जला जला के ये अपना खाना पका लेंगे 2027 का। कुछ नहीं होने वाला है बाबू, वो लकड़ी तो आपकी चिता बन जाएगी, राजनीतिक चिता, और उसी में भस्म हो जाइएगा। सच्चाई अनुराग यही जी जवाब दे दीजिए। ब्रेकिंग न्यूज यही है आज की तारीख में। कमाल की 890 कॉल अखिलेश जी के। अखिलेश जी बताएंगे जब SIT बुलाएगी, समन कर देगी। ओके, ऑल राइट। जब समन करेगी तो जाइएगा जरूर, अनुराग जी फिर जमानत लेनी पड़ेगी। कमाल की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। प्रभु राम और सनातनियों के बारे में कैसी बातें कर रही है कि जो चिता जलाई है, चिता नहीं जलाई है, वो लकड़ी नहीं जलाई है, सनातनी के तकलीफ हुई है, उनके चढ़ावा में चोरी हुई है। ये चिता और लकड़ी नहीं चोरी हुई है जो चिता लकड़ी खोज रहे हो। प्रभु राम के बारे में वहां पकड़ेगा तो आप प्रभु राम के बारे में ही कुछ भी बोलने लगोगे, सनातन के बारे में कुछ भी बोलने लगोगे। क्या आप मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर हम चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं तो हुई है तो कर रहे हैं ना। आपने तो नहीं की, आपने की तो बता दीजिए कि बीजेपी ने बोला चढ़ावा चोरी हुई है। बोला क्या पहले? हम तो डिबेट में आते तो आप आते भी नहीं थे, बोलने भी नहीं आते थे कि चढ़ावा चोरी, बोलने में भी सबसे पहले ट्रस्ट नहीं की, ट्रस्ट नहीं सरकार को बताया। कृष्ण भगवान क्या याद आ गए? अरे एक मिनट, आज वर्तमान की बात करो ना। फोन कॉल पे भाग क्यों रहे हैं? अरे मैं बोल रहा हूँ फोन कॉल पे क्यों भाग रहे हैं? अजय जी वो आपके बीच में नहीं बोले थे। क्यों भाग रहे हैं? अजय जी अनुराग भदौरिया आपके बीच में नहीं बोले। एक बार उनको बात फिनिश करने दीजिए, उसके बाद आप मैंने नहीं बोला। हाँ। आप देखिए सवाल है, हमने कहा चढ़ावा चोरी में कोई व्यक्ति, पहले बात तो मगरमच्छ पकड़िए, आपने छोड़ी मछलियां पकड़ के उससे कहानी बता रहे हैं कि नहीं चोर पकड़े गए हैं और चोर जेल के अंदर है। इतने दिनों से आपने कार्रवाई रोकी हुई है। अगर पहले मगरमच्छों को पकड़ लेते तो उससे इनको पकड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, अब एक बात पकड़े जाते। ठीक है, ये नहीं आज आपको ये सवाल पूछने होंगे। ये विपक्ष के नाते अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, तो आपको पूरा हक है सवाल पूछने का। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो कोई टिन्नू यादव है, जो बड़ा आरोपी है, ये टिन्नू यादव का CDR जब निकाला गया, कॉल डिटेल्स जब निकाले गए, तो बताया जा रहा है कि आपके अध्यक्ष से कई मर्तबा उसकी बात हुई है। इसकी सच्चाई क्या है, या ये झूठ है? देखो मेरी बात सुन लीजिए ना, आप टुन्नू यादव हो या चंपत राय हो, हाँ। जिसने भी मंदिर में चढ़ावे में चपत लगाई है, सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, बहानेबाजी नहीं। पर ये बातचीत हुई है कि नहीं हुई है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, ये बहाना, आप भी क्या बात कर रही है? ये नहीं हुई है ना, मुद्दे से डाइवर्ट करना है ना। सुनिए ना, मुद्दे से डाइवर्ट। अरे मैं तो चाहती हूँ कि आप अजय आलोक को एकदम एक्सपोज कर दें। मैं तो कह रही हूँ आप अजय आलोक को कहिए कि ये शख्स झूठा है, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं इस पर केस करूंगा, डेफेमेशन केस लगाऊंगा। अगर ये बात झूठ बोल रहे हैं, आप कहिए ना। मैं चाह रही हूँ आप चैलेंज कर रहे हैं इनको कि टिन्नू यादव के CDR यानी ये कॉल रिकॉर्ड्स जो निकाले गए हैं ये झूठे हैं, ये सारी हवाई बातें हैं। बोल लो। हाँ, बोल। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है झूठी तो बोल रही है। इस पे कहाँ केस करोगे भाई? सारे जनता के साथ झूठ बोलना, नहीं। सभी वादे झूठ बोलना। अभी जो बोल रहे हैं टुन्नू यादव को, ये भी झूठ बोल रहे हैं। कहाँ इन पे जनता कितना केस करेगी भाई? जिनको झूठी बोलना है सुबह से लेकर शाम तक। नहीं, जनता नहीं, चोरी पकड़ा है उनको जेल में डालो। आपके दिल में अखिलेश जी बसते हैं। जन्मदिन पर बकायदा आपने कितने वो क्या कहते हैं उसको, पुशअप्स लगाए थे? 53 पुशअप्स भी लगाऊंगा। हाँ, 53 पुशअप्स लगाए थे ना आपने। तो मैं कह रही हूँ आप इनके ऊपर केस कीजिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब मैं फिर वही में बोल रहा हूँ, ये झूठ महाझूठे हैं। आप भी के बोल रहे हैं, इन पे टाइम वेस्ट कर रही हैं आप। महाझूठों पे बात करके टाइम वेस्ट होता है। मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं, आप भी भटक रही हैं। सवाल यह है कि इन्होंने मगरमच्छों को क्यों नहीं पकड़ा। सवाल यह है कि उनको पकड़ के अब तक नहीं पकड़ा, तो अब इंक्वायरी करेंगे मगरमच्छ, तो अब तक सब डकार जाएंगे। अब 30 दिन होने को आ गए हैं, क्या कोई चोरी का सामान इतने दिन तक बचता? आप बताइए। अगर पहले इन्होंने पकड़ लिया होता तो कम से कम जो ठिकाने लगा रहे होते ठिकाने नहीं लगा पाते ना। अब उसके बाद सब एविडेंस आप जानते ही हो। मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको होगा। मुझे नहीं पता है कि चोरी करके कितना टाइम में इसको कहाँ लगा दिया जाता है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। इतना अगर ये जितना समय फालतू बर्बाद कर रहे हैं, इतने में 25 दिन में अगर उनको पकड़ लिया होता, जो एविडेंस नष्ट कर रहे होंगे धीरे धीरे, उसके बाद कहेंगे अब तो कुछ मिला ही नहीं। इसके मतलब ये बचा रहे हैं ना, ये मगरमच्छ को बचा रहे हैं। पंकज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आज तो चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है आपके। या तो इसलिए क्योंकि बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है टाइम्स नाउ भारत पर,
या फिर इसलिए कि ये अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे वाली फीलिंग है आपके मन में? दिनों बाद मुलाकात हो रही है इसलिए मुस्कान हो सकती है लेकिन वैसे मैं बहुत गमगीन हूँ। अच्छा। क्योंकि ये सब जो कुछ हुआ है अयोध्या में, इसका एक अपराध बोध भीतर भीतर पूरा देश महसूस कर रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मुल्क है जो इस वक्त शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि ये हुआ क्या है। अब आज चंपत राय जी ट्रस्ट के महासचिव नहीं रहेंगे, हो सकता है कि वो ट्रस्ट से की सदस्यता से भी खुद इस्तीफा दे दे। भले ही संवैधानिक तो दे दिया उन्होंने, पर इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया पद से दे दे, महासचिव पद से दिया है। हो सकता है कि सदस्यता भी छोड़ दे, क्योंकि निकाले जाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अपने को खुद को अलग करने का प्रावधान तो है। और मुझे लगता है कि चंपत राय जी में अगर थोड़ी भी सद्बुद्धि होगी और अगर उनको पीछे से जो लोग निर्देशित कर रहे हैं उनमें थोड़ा भी विवेक होगा, थोड़ी भी नैतिकता होगी, तो वो उनको यही सलाह देंगे कि ट्रस्ट की मूल सदस्यता से भी मुक्त हो जाए तो बेहतर रहेगा। देखिए, ये मसला जितना लंबा खिंचेगा उससे प्रभु श्री राम पर आस्था में तो कोई कमी इस देश में नहीं आएगी, लेकिन प्रभु श्री राम के नाम पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनके प्रति विश्वास का जो एक बहुत गहरा संकट खड़ा हो गया है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि इसमें क्या करें, क्योंकि जिसकी बुनियाद में सनातन संस्कृति के बजाय सियासी मंशाओं की शिलाएं बिछी हों और संसाधनों की लूट की मंशाएं बिछी हों, ऐसे मंदिर में कभी राम नहीं आते हैं। अपने जबरदस्ती राम की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं अपने हाथों से वहां कर दी, स्वयं ध्वज लहराया, स्वयं राम मंदिर बनाया, स्वयं उसका ट्रस्ट बनाया, स्वयं उसमें सदस्यों की नियुक्ति की, और आज एक भी शब्द प्रधानमंत्री जी के मुंह से नहीं निकला है। ये जो एक विश्वास का घनघोर संकट देश में प्रधानमंत्री जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से और भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक राजनीतिक दल के तौर पर, ठीक है, ये सवाल मैं अजय आलोक जी से पूछ लेती हूँ। बस मुझे ये बताइए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से कोई बात आई है क्या? आई डू नॉट नो, अगर आई है तो मुझे दुरुस्त कर दीजिए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं तब ना, जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में सहयोग नहीं दिया उनको बोलने का कोई हक नहीं है। कायदे से तो नहीं होना चाहिए ना हक? बताइए ना, जिन्होंने प्रभु राम को काल्पनिक कह दिया उनको कोई हक होना चाहिए क्या? आप ही बताइए, आप तो बहुत बड़े राम भक्त हैं। जिन्होंने कोर्ट में जाकर हलफनामा दे दिया हो, बाद में जरूर उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन जिन्होंने कोर्ट में जाकर यह हलफनामा दे दिया हो कि प्रभु राम का अस्तित्व ही नहीं है, इट्स अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, क्या उनको वाकई? तो फिर इस लिहाज से तो सब कुछ काल्पनिक हुआ ना, फिर तो मंदिर भी काल्पनिक हो गया, मंदिर की चोरी भी काल्पनिक हो गई, मंदिर के ये राम भक्त भी काल्पनिक हो गए। जिसका मंदिर है वही काल्पनिक, तो फिर तो सभी काल्पनिक हो गया ना। नहीं, किसी ने प्रभु श्री राम को काल्पनिक नहीं बताया। ये लगातार चूंकि एक झूठ को पंकज जी, इसलिए आपको रोक रही हूँ कि अब डिबेट तो चलिए हमारे बीच में होता रहेगा। इस वक्त बड़ी खबरें ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वक्त बड़ी खबर टाइम्स नाउ नव भारत की स्क्रीन पर, राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे का प्रस्ताव रख दिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी है बड़ी खबर। अनिल मिश्रा के इस्तीफे और चंपत राय के इस्तीफे का प्रस्ताव किसी और ने नहीं, कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी की तरफ से रखा गया। ट्रस्ट की बैठक में दोनों के इस्तीफे का प्रस्ताव रख दिया गया है। अब सूचना यह है कि उस पर अब जल्दी फैसला ले लिया जाएगा। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आशुतोष, प्रस्ताव रख लिया गया है, अब इस पर क्या वोटिंग होगी? सूत्र ये बता रहे इस्तीफा मंजूर किया जाएगा। बिल्कुल इस बात की संभावना है कि जो प्रस्ताव, बिल्कुल देखिए वही उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जो प्रस्ताव गोविंद देव गिरी की ओर से रखा गया है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि अब इस प्रस्ताव के बाद जो ट्रस्ट में जो सदस्य मौजूद हैं उनकी वोटिंग कराई जाएगी और इस वोटिंग के बाद ये तय हो जाएगा
कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा इस ट्रस्ट के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। टेक्निकली तौर पे अगर महासचिव पद से वो अगर हटाए भी जाते हैं, हालांकि एक जो क्लॉज है, जैसा कि ट्रस्ट में क्लॉज है कि वो अभी सदस्य रहेंगे, लेकिन महासचिव के पद से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, जबकि जो दूसरे सदस्य हैं अनिल मिश्रा, उनको ट्रस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो साफ हो गया है कि अब जो मुहर है वो ट्रस्ट के सदस्यों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वोटिंग में किस तरीके से हिस्सा लेते हैं, किसके पक्ष में वोटिंग की जाती है। आपसे कुछ देर बाद वो भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। रूबिका, एक सेकंड वापस दर्शकों के लिए, आप ये कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा को तो क्योंकि वो मेंबर है तो ट्रस्ट से बाहर का रास्ता, उन्होंने अपने ट्रस्टीशिप से इस्तीफा दे दिया है, तो उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। चंपत राय पदाधिकारी भी है और ट्रस्ट के सदस्य भी है, उन्होंने इस्तीफा दोनों से दिया है कि केवल पद से दिया है? अगर पद से दिया है तो फिर तो वो रहते हैं ट्रस्ट के सदस्य, लेकिन ट्रस्ट के सदस्य के तौर पर भी तो सवालिया निशान खड़ा होगा ना आशुतोष? बिल्कुल, देखिए ट्रस्ट के सदस्य के तौर पे भी अगर वो बने रहते हैं तो भी सवालिया निशान खड़ा होगा, लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ट्रस्ट में एक क्लॉज ये भी है कि जो पदाधिकारी होते हैं वो अगर ट्रस्ट से उनको बाहर किया जाता है, वोटिंग से बाहर भी होते हैं, तो वो फिलहाल कुछ समय के लिए वो ट्रस्ट में रहेंगे, इसके बाद ही उनको बाहर किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी वोटिंग होगी, वोटिंग में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि कम से कम अनिल मिश्रा की छुट्टी होनी लगभग तय मानी जा रही है। चंपत राव को लेकर थोड़ा सा अभी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है कि क्या वो सिर्फ पद से ही उनका इस्तीफा मंजूर किया जाएगा, वो या फिर वो सदस्य के रूप में भी वो उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर किया जाएगा। इसको लेकर थोड़ा सा पशुपेश बना हुआ है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रूबिका, विनोद भी हमारे साथ है, राकेश भी हमारे साथ है। विनोद, क्या सूचना आपको मिल रही है, क्या जानकारी अभी? देखिए, बिल्कुल जो इस्तीफा है चंपत राय का और मिश्रा का, उस इस्तीफे को पर चर्चा हो रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि जो हमारे पास जानकारी है, हालांकि ये दोनों इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाएंगे। चंपत राय अब दिल्ली जाएंगे, इनका प्रभार जो होगा, क्षेत्र जो होगा वो दिल्ली का होगा। वो बीएचपी से जुड़े रहेंगे। ट्रस्ट के बतौर सदस्य इस्तीफा था ये चंपत राय का भी और अनिल मिश्रा का भी, और इसलिए ये अगर इस्तीफा एक्सेप्ट होता है, जो की खबरें आ रही हैं, सोर्सेज ये दावा कर रहे हैं कि शायद एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। कुछ ही देर में इसकी सूचना ऑफिशियली आ जाएगी। तो ये मतलब कुल मिलाकर विनोद, ट्रस्ट छोड़िए, अयोध्या से भी दोनों को बाहर जाना पड़ेगा अगर ट्रस्ट की तरफ से ये फैसला ले लिया जाता है। तो न केवल ट्रस्ट के पद की बात कर रहे हैं हम, महासचिव की, चंपत राय को फिर अयोध्या भी छोड़नी पड़ सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि चंपत राय को दिल्ली भेजा जाएगा। चंपत राय अब उत्तर प्रदेश, अयोध्या क्या उत्तर प्रदेश में भी नहीं रहेंगे, वो दिल्ली में रहेंगे। अनिल मिश्रा को लेकर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वो ट्रस्ट से बाहर रहेंगे। वो अयोध्या रहेंगे या कहीं बाहर जाएंगे उसके बारे में फैसला नहीं है, लेकिन चंपत राय को लेकर शायद ये बड़ा फैसला हुआ है कि वो दिल्ली में रहेंगे। तो ये अभी जानकारी मिल रही है। अब चूंकि चर्चा उनके इस्तीफे के लिए कह रही है, सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली एक्सेप्टेंस की कोई खबर नहीं आई है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस खबर को लेकर। लेकिन माना जा रहा है कि एक्सेप्ट हो सकता है, और एक्सेप्ट होता है तो फिर उनको दिल्ली भेजा जा सकता है। ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ट्रस्ट की बैठक चल ही रही है, आधिकारिक तौर पर ना कोई प्रेस रिलीज आई है, ना प्रेस से किसी तरह की कोई बातचीत हुई है। आपके जो विश्वसनीय सूत्र हैं, उन्हीं के हवाले से ये तमाम खबरें हम दर्शकों को दे रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों को ये बता दें कि बड़ी खबर यह है, चंपत राय का इस्तीफा मंजूर हो सकता है, किया जा सकता है। सूत्र ये बता रहे हैं, इनफैक्ट उनको अयोध्या से भी जाने के लिए कह दिया जाएगा। सिर्फ अयोध्या नहीं, वो उन्हें उत्तर प्रदेश भी छोड़ना पड़ सकता है, उनको दिल्ली भेज दिया जाए, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और दूसरा, ट्रस्ट से अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो लगभग उनकी भी छुट्टी तय मानी जा रही है। उनका भी इस्तीफा कबूल और मंजूर किया जाएगा। चंपत राय को अयोध्या से बाहर भी भेजा जा सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारी दिल्ली में दी जा सकती है, ये संभव है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अब से कुछ देर पहले प्रस्ताव रखा गया है तमाम ट्रस्ट में जो मेंबर्स हैं उनके सामने कि भाई ये 2 इस्तीफे हमारे पास आए हैं, इन दोनों इस्तीफों को मंजूर किया जाना है कि नहीं। और दूसरा ये कि अब इनकी सदस्यता का क्या, क्योंकि सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया गया है। एक आध लॉ, ये बाय लॉ बताता है जिसमें
सदस्य रह सकते हैं आप, तो क्या सदस्य रहेंगे? सूत्र ये बता रहे हैं कि ये भी संभव नहीं है। राकेश, आपके पास कोई सूचना? देखिए, अभी पुख्ता तौर पर तो जानकारी नहीं, क्योंकि जब तक आगे बैठक में कुछ और तय नहीं होता है, ट्रस्ट कुछ आधिकारिक तौर पर जानकारी ना दे। लेकिन एक बात और है, जितनी बातें अभी तक हुई उनमें अगर अनिल मिश्रा ने ट्रस्ट के भी पद से इस्तीफा दिया है, तो उसमें भी एक क्लॉज है कि वो 1 महीने का गैप है, तो 1 महीने तक चलेगा। तुरंत आज ही वो ट्रस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, चूंकि बायलॉज इस तरीके के बने हुए हैं कि वो 1 महीने का गैप होता है, नोटिस होता है, फिर उसमें शायद दोबारा इस्तीफा देने पर भी संभवतः वोटिंग की प्रक्रिया होती है नहीं होती है, ये देखना होगा। लेकिन 1 महीने का गैप लगता है। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि क्या चंपत राय ने भी ट्रस्ट से इस्तीफा दिया है, क्योंकि अगर यूपी छोड़ेंगे, अगर अयोध्या से बाहर जाते हैं, तो वो तभी होगा जब वो ट्रस्ट छोड़ेंगे। ट्रस्ट में अगर रहेंगे तो इसका मतलब कि क्या वो भी ट्रस्ट से इस्तीफा दिए हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार अभी करना पड़ेगा। स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ बने हुए हैं, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट हैं, उनका मैं रुख करूं उससे पहले जरा ये बता दूं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जो ये बैठक चल रही है, इसमें शुरुआत महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से हुई और उसके बाद कहा जा रहा है कि गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो कि कोषाध्यक्ष हैं, अभी खत भी लिखा था, 2 पेज का वो बड़ा खत था, जिसमें उन्होंने बताया कि मैंने कभी ट्रस्ट का 1 रुपया भी नहीं लिया है, जबकि मुझे इधर से उधर आना और जाना पड़ता है। वो उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव किस बात का था कि देखिए, इन 2 लोगों ने इस्तीफा दिया है, इन दोनों के इस्तीफे को कबूल किया जाना या मंजूर किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अब इस पर फैसला होगा और फैसले के बाद ये भी फैसला होगा कि इनको यहीं रखा जाएगा, कोई और जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, या फिर इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, न सिर्फ ट्रस्ट से बल्कि उत्तर प्रदेश से। सूत्र हमारे ये कह रहे हैं कि चंपत राय को दिल्ली में कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, वो यहाँ अयोध्या में नहीं रहेंगे, उनका अयोध्या से भी जाना लगभग तय बताया जा रहा है। लेकिन पंकज जी जिस तरीके की बातें कर रहे थे कि ये सबसे बड़ी चोट राम भक्तों के साथ हुई है अजय आलोक, आज की तारीख में ये बात तो सही है। राम भक्त बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सबसे बड़ी चोट हुई है, और इसमें सबसे ज्यादा इस वक्त अगर कोई फ्रंट सीट पर बैठ के और आपको सवाल कर रहा है, कटघरे में सवालों के खड़ा कर रहा है, तो वो कोई और नहीं, विपक्ष है, और वो करेगा, उसको मौका मिला है, क्यों छोड़ेगा वो आपको। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी से सवाल मेरा। करके किनारे हो जाएंगे, उनको मालूम नहीं था कि इसमें जो मध्य क्रम का बल्लेबाज है वो बिना जिताए लौटता नहीं है, तो ये दिखा रहा हूँ उसमें जुट गए। मैं कैसे कहूँ कि वो बल्लेबाजी मैंने की, मेरा कहना अच्छा नहीं, तो छोटा सा मामला हमारा गिलहरी प्रयास था। हम तो रामकाज में लगे थे, हम तो राजनीति थोड़ी करनी थी, हम तो रामकाज वाले हैं ना। अब वो जातिवाद करें या वो भाई भतीजावाद करें, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव अब पछता रहे होंगे कि एक ठो यादव हमारी वजह से फंस गया। हमने ओपनिंग बल्लेबाजी की, बीच में आ गए विराट कोहली और युवराज, और बीच में रोहित शर्मा आ गए, हिटमैनों की टीम आ गई। अब ये तो इन्होंने सोचा हम नेतागिरी करके किनारे हो जाएंगे, उनको मालूम नहीं था कि इसमें जो मध्य क्रम का बल्लेबाज है वो बिना जिताए लौटता नहीं है। हाँ, बताइए। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ। ये वही हैं जिन्होंने कार सेवा में 9 गोलियां खाई थी, जिनका नाम ले लेके ये विपक्ष के लोग बल्लेबाजी कर रहे थे, यही बयान दे रहे हैं कि टिन्नू यादव को आगे करके फंस गए अखिलेश यादव। ये हम नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात रूबिका जी, राम भक्तों की आस्था है, ये कभी कम नहीं होती है, ये 7 जन्म में बढ़ती ही रहती है। राम भक्त, इस राम जन्मभूमि ट्रस्ट से लोगों को आघात हुआ है कि इस ट्रस्ट पे ट्रस्ट कम हुआ है निश्चित तौर पे, क्योंकि चोरियां हुई और क्रिमिनल नेग्लेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज था, जिसके कारण आज इस्तीफा हो रहा है, लोग ट्रस्ट से बाहर जा रहे हैं। इससे राम भक्ति में आसार नहीं हुआ, ये तो प्रोपेगेंडा और ये षड्यंत्र फैलाया गया। जैसे भी पंकज जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री ने ट्रस्ट बनाया, मतलब खुलेआम नेशनल चैनल पर बैठ के झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राम मंदिर निर्माण के लिए एक कमेटी बनाई है, ट्रस्ट नहीं। ये ट्रस्ट बहुत पहले से चल रहा है। पंकज जी, इतने वरिष्ठ पत्रकारों के झूठ मत बोला कीजिए, वो भी प्रधानमंत्री का नाम मामले। ऑलराइट पंकज जी, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इनका सारा एजेंडा ये है, इनका सारा एजेंडा ये है कि राम मंदिर पे लोगों की आस्था कम हो जाए, राम मंदिर अयोध्या लोग जाना बंद करें। प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी ने खुद की या नहीं? राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई, जिसमें नृपेंद्र मिश्रा थे। राम जन्मभूमि न्यास नहीं बनाया। हिंदू समाज फट गया, प्रधानमंत्री जी ने सभी
शंकराचार्यों को इस पूरी प्रक्रिया से समाज की चिंता होने लगी, मुसलमानों की चिंता कीजिए ना। इतना बोली तब नहीं निकला था जब अजमेर शरीफ दरगाह में चोरी हुई थी, तब बोली नहीं निकला। वक्फ करोड़ों अरबों लूट रहा था, उस पर बोली नहीं निकला। राम मंदिर पे बोली निकल रहा है आप लोग का। के सदस्यों की वक्फ बोर्ड में एक शब्द नहीं निकला, वक्फ में इंटरफेयर मत करो, लूटने दो। राम मंदिर में बड़ा दर्द हो रहा है, जिस मंदिर को आज तक झांकने नहीं गए। अरे ये सब कुछ नहीं, लोग रंगा तैयार हैं जी। एजेंडा ये था कि अयोध्या में लोगों की भक्ति कम हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी भी एक शब्द नहीं बोल रहे। चलेंगे कृष्ण मंदिर बनवाने हमारे साथ? नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि स्थान में चलेंगे पंडित शर्मा? पूरे देश की उसमें बौद्धिक व्यवस्था हो जाएगी। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं है। बौद्धिक अरे झूठ बोलते हुए पकड़ लिया मैंने आपको, उसका जवाब दीजिए ना। का भी है जो दूसरी उपासना पद्धति से मानते हैं। आप लोग हिंदू हैं ही नहीं। अल्लामा इकबाल तक ने लिखा, आप लोग वैसे ही हिंदू हैं जैसे राम भक्त जो है ना, जो चोरी कर रहे थे अयोध्या में, आप लोग भी वैसे ही हिंदू। दम से है दुनिया में नाम है हिंद, राम के वजूद पर जो आप लोग अयोध्या में चोरी कर रहे थे वैसे ही उसी कैटेगरी के हिंदू आप लोग भी। तो ये सिर्फ एक हिंदू समाज की धरोहर नहीं है। अयोध्या का राम इमाम हिंद है। ये देखिए इमाम हिंद बुला रहे हैं अभी भी। अरे हद हाल है, प्रभु श्री राम को इमाम हिंद बुला रहे वाले लोग भी शामिल हैं। ये तो इनकी भक्ति है। इसलिए आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं कि कौन मंदिर के दर्शन को गया है नहीं गया। जिस कैटेगरी आपका नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं है, जो खुलेगा सरकार का या प्रधानमंत्री जी का भी नहीं है, मिलेगी भागने के लिए, चलपत राय जी का भी नहीं है। पूरे देशवासियों की धरोहर है और सबको इस पर सवाल उठाने का अधिकार है। अगर इस तरह का मसला आया है तो कृपा करके उस पर गंभीरता से ध्यान दीजिए। उसको लीपा पोती आप करेंगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी को इससे और राजनीतिक नुकसान होगा। लिपा पोती हो रही है ये। क्या आपने इस शब्द को नहीं सुना? अगर अजय आलोक लिपा पोती यहाँ कर रहे होते तो आपको लगता है कि आज हम उनसे ये प्रश्न नहीं कर रहे? तो अभी उन्होंने कहा एक शब्द, आपने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता, इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी। ये छोटा शब्द नहीं था? इज इट नॉट? इट्स अ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट पर लोगों का विश्वास नहीं रहा है। ये किसी और ने नहीं कहा, ये बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता इन्होंने कहा। अगर ये नहीं कहते तो मैं यहां बैठी थी, इनसे बार बार यही सवाल करती कि किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो सच है ना, ये किसे बचाएंगे? बचा तो सकते नहीं है, चोरी तो हुई है। चंदा चोरी, और चोरी नहीं है, वो डाका डाला गया है। जिन जिन लोगों ने डाका डाला है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी और वो जिम्मेदारी नहीं निभाई, आज उनके इस्तीफे पर फैसला हो रहा है। आपको और क्या चाहिए? क्या मांग है आपकी? क्या होना चाहिए? नहीं, सभी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है। जिन सब पर आरोप है, क्या उन सब के खिलाफ एफआईआर हुई है? उनमें से कुछ लोगों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ओके, नाउ दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। अजय जी, चंपत राय के खिलाफ, अनिल मिश्रा के खिलाफ क्यों किसी तरह की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है? देखिए रूबिका जी, बहुत क्लैरिटी में एसआईटी ने कहा 15 दिन का और समय बढ़ाया, 5 साल की ऑडिट की, पिछले 5 सालों का ऑडिट कर रही है एसआईटी जिस को पाने की 3 बार चंपत राय से पूछताछ हो चुकी है चंपत राय जी से। और अगर एसआईटी को लगेगा कि इनके रोल है तो इनका भी नाम एफआईआर में आएगा। एसआईटी किसी की सगी वाली नहीं है। मैं तो यहां साफ साफ पूछ रहा हूं कि टिन्नू यादव से क्रॉस चेक में ही उसके कॉल रिकॉर्ड निकाल के ही पता चला अखिलेश यादव से पिछले 9 महीने में 890 बार बात हुई। अखिलेश यादव जवाब में टिन्नू यादव से क्या बात कर रहे थे? प्रमुख आरोपी टिन्नू यादव है। 8 आदमी का सिंडिकेट का लीडर वही था, वही तय करता था किसको कितना हिस्सा मिलेगा। आप सुनिए, इस पर क्या ये चोरी किसके कहने पे, किसके इशारे पे हो रही है? और आलोक जी, इस पर डिस्कशन होगा, लेकिन देखिए अभी 4 बजने वाले हैं, अभी 3:58 हो रहे हैं। 6 बजे तक ये बैठक चलने वाली है और आज क्लियरली इस बात पर फैसला भी हो जाएगा कि ये चंपत राय, अनिल मिश्रा रहते हैं कि नहीं रहते हैं। सूत्र ये बता रहे हैं ये नहीं रहेंगे, इनसे सदस्यता ले ली जाएगी, मतलब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, न सिर्फ ट्रस्ट से, उत्तर प्रदेश से भी, पहली बात। लेकिन अब उनकी जगह कौन आएगा, ये बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। बार बार एक नाम निकल कर आ रहा है बजरंग बांगड़ा का। कौन है बजरंग बांगड़ा? जरा इनके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। बजरंग लाल बांगड़ा जो कि चंपत राय की जगह बन सकते राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव। कितनी सच्चाई है? सूत्र ये बता रहे हैं कि बजरंग लाल बांगड़ा महासचिव बन सकते हैं, उनका एक अच्छा खासा अनुभव रहा है और उनके नाम पर चर्चा हो सकती है। राकेश लगातार इस, जो मेरे सहयोगी इस नाम का जिक्र कर रहे थे, राकेश हमारे साथ बने भी हुए हैं।
राकेश जरा बताइए, महासचिव पद के लिए 3 नामों की चर्चा हो रही है। एक तो नीरज दोनेरिया करके हैं जो, और दूसरे बजरंग लाल बागड़ा का भी जिक्र आ रहा है। देखिए, बजरंग लाल बांगड़ा का नाम इसलिए मैं थोड़ा सा आगे मानता हूं कि अगर विश्व हिंदू परिषद ये मानता है कि सीईओ के तौर पर किसी हम आईएएस अधिकारी को लेकर नहीं आएंगे, सरकारी अधिकारी को लेकर नहीं आएंगे या नहीं आना चाहिए, और उस पर सहमति आगे बन भी जाती है और किसी प्रोफेशनल को लाना है, तो फिर कौन सा नाम होगा? फिर वो नाम बजरंग लाल बांगड़ा का इसलिए हो सकता है क्योंकि वो बाय प्रोफेशन सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्हें पता है कि खातों का मैनेजमेंट कैसे करना है, किस तरीके से शीट मेंटेन करनी है, ताकि आगे कम से कम इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो ट्रस्ट में, फिर ट्रस्ट पर ट्रस्ट को ही तोड़ने का आरोप न लग जाए। दूसरी बात है कि ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, संघ से इनका जुड़ाव रहा है, तो वो भी दोनों इनके साथ दोनों बातें काम करती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि बजरंग लाल बांगड़ा, और दूसरी बात है कि 20 मिनट तक गोविंद देवगिरी की उनकी मुलाकात चलती है इस बैठक से ठीक पहले। तो बहुत बार सियासत में सियासत तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में जो क्रोनोलॉजी होती है या जो सीक्वेंस होता है वो बहुत कुछ कहानी बयां करता है। तो ये और इसी बैठक पर हमारी नजर तो बनी हुई थी, विनोद भी यहाँ पर है, जरा उनका रुख करते हैं। विनोद, ये जो राकेश अभी कह रहे हैं कि देखिए लंबा अनुभव इनका रहा है, सीए भी है पेशे से, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बजरंग लाल बागड़ा एक सबसे मुफीद चेहरा इस वक्त दिखाई पड़ रहा है महासचिव के तौर पर। आपने अब से कुछ देर पहले टाइम्स नाउ नव भारत के दर्शकों के लिए खबर दी भी। बिल्कुल, देखिए बांगड़ा के नाम को लेकर चर्चा हो रही थी जब इससे पहले गोविंद गिरी और उनके बीच अभी बैठकें हुई। इस बैठक के पहले तो माना जाता कि अगर नए नामों की घोषणा होती है, अगर नए नाम रखे जाएंगे तो उसमें इनके नाम पर चर्चा होगी और इनको शायद वो जिम्मेदारी मिल सकती है जो जिम्मेदारी अभी चंपत राय के पास है। लेकिन जो खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से, कहा जा रहा है कि चंपत राय और अनिल दोनों मीटिंग में मौजूद नहीं है। मीटिंग शुरू हो गई है तो लिहाजा ये लोग मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमारे सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि ये लोग मीटिंग में शामिल नहीं होंगे, और ये लगभग इस दावे पे, इस हमारी खबर पे मुहर लगती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सोर्सेज अभी भी दावा कर रहे हैं कि दोनों मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जो इस्तीफे की बात की जा रही थी, क्या उनकी गैर मौजूदगी में इस्तीफा स्वीकार हो जाता है या नहीं। हालांकि सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि इस्तीफा स्वीकार होना ही होना है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा संशय है और इसके लिए हम आधिकारिक पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं कि आधिकारिक पुष्टि हो, इसके बाद हम इस बात को अपने दर्शकों को बता पाए। लेकिन सोर्सेज दावा जरूर कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो दोनों मीटिंग में नहीं है, और ऐसे में जब उनके इस्तीफे पे चर्चा होगी, जब उनसे जवाब मांगे थे वो पहले ही मांग लिए गए थे, इस्तीफा उन्होंने पहले ही दे दिया है, तो अब उस पर विचार करने की बहुत जरूरत है नहीं। हालांकि कुछ जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं वो मानते हैं कि उनकी मौजूदगी में वो अपने पक्ष रखें, उसके बाद उस पर फैसला हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अब देखना होगा कि क्या जो मेंबर इस पक्ष में है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा को मौजूद रहकर अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए, उनकी जीत होती है, या फिर वो लोग जो इस पक्ष में है कि उन्होंने इस्तीफा पहले दे दिया, उस पर चर्चा करके इस्तीफा को स्वीकार कर लिया जाए, उनकी जीत होती है। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इसीलिए जो टाइमिंग थी वो थोड़ा लंबा दिया गया था, ताकि बहुत सारे पॉइंट्स इसमें चर्चा होनी है। इस्तीफे की बात ही नहीं है, इसके अलावा जो एसआईटी की रिपोर्ट है, जो प्राइमरी रिपोर्ट है एसआईटी की, उस पर भी चर्चा होगी। प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद जो है यूपी सरकार के, जिनको एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, वो पदेन सदस्य भी हैं, वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑनलाइन जुड़े हुए भी हैं। तो मुझे उम्मीद ये जताई जा रही है कि उस पर भी चर्चा होनी है और कुछ देर बाद इसी एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा होगी, और जो फैसला होना है चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर उसमें थोड़ा विलंब होगा। वो मुझे लगता है कि जो लास्ट मीटिंग के जो लास्ट मोमेंट होंगे, जो लास्ट मीटिंग के मिनट्स होंगे, उसमें ये फैसला होगा कि इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जो बड़ी खबर यही है कि दोनों इस वक्त उस मीटिंग में मौजूद नहीं है, ये सोर्सेज लगातार दावा कर रहे हैं। जी ओके, और चूंकि ये खबर भी आ रही है कि आज ही तय हो जाना है, जैसा हमने अभी बताया कि बजरंग लाल बागड़ा वो भी अयोध्या पहुंचे हैं, उनकी भी बड़ी लंबी बैठक हुई है और इसीलिए नजर सबकी उन पर टिकी हुई है। ऐसे शख्स जो कि नालको के चेयरमैन रह चुके हैं, ऐसे शख्स जिनको सरकारी कामकाज का अनुभव है और बकायदा विश्व हिंदू परिषद से वो जुड़े हुए हैं, कई सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है, प्रशासनिक पद जो है उसका भी लंबा अनुभव है। ऐसे में वो सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं। आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष,
बिल्कुल जिस तरीके से बजरंग लाल बांगड़ा का जो नाम सामने आ रहा है वो हैरान नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही ये मीटिंग शुरू होने वाली थी उसके कुछ देर पहले बकायदे वो अयोध्या पहुंचते हैं और उनकी गोविंद देव गिरी के साथ 20 मिनट की वैदिक जो भवन है वहां पर एक लंबी मंत्रणा होती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रस्ट को चलाने के लिए जिन प्रोफेशनल की जरूरत है उनकी जो सारी क्राइटेरिया है वो बजरंग लाल बांगड़ा पूरी करते हैं। नालको के वो देखिए सीईओ रह चुके हैं, इसके अलावा राइट्स कंपनी के भी वो सीएफओ रह चुके हैं। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में उनकी अच्छी पकड़ रही है, प्रशासनिक अनुभव रहा है। तो इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्ट क्षेत्र को जो ये ट्रस्ट है उसको चलाने के लिए वो एक परफेक्ट पर्सन हो सकते हैं और यही कारण कि उनके नाम की जो चर्चा है वो सबसे अधिक हो रही है, सबसे इस रेस में सबसे आगे दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा जो सबसे प्रमुख नाम बताया जा रहा है वो कृष्ण मोहन का नाम बताया जा रहा है। कृष्ण मोहन वो शख्स हैं जिनके तहरीर पर बकायदे जो 8 लोग जेल गए हैं, उनकी ही तहरीर पर जो ये सभी लोग जेल गए थे, तो उनका भी एक जो नाम है वो सामने लाया जा रहा है, बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद के वो काफी करीबी भी रहे हैं। तो ऐसे में एक जो दूसरा नाम है वो कृष्ण मोहन का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि महंत नवल किशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस तरीके की मसलों पर चर्चा हो रही है, सबसे गंभीर प्रश्न ये उठ रहा है महंत जी कि ट्रस्ट पर ही अब किसी का ट्रस्ट नहीं रहा है और ये जो फैसले हैं कि भाई चंपत राय रहेंगे कि नहीं रहेंगे, खबरें तो ये आ रही है कि उनसे कहा जा सकता है कि अब आप दिल्ली का ही रुख कर लीजिए। आप एक महंत होने के नाते आज क्या उम्मीद रखते हैं इस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से और ट्रस्ट के सदस्यों से? हाँ, देखिए बहन जी, क्या है, राम मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। बिल्कुल सही। एक लंबे संघर्ष के बाद भव्य और दिव्य भगवान श्री राघवेंद्र का मंदिर बना। लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, वहाँ जो कुछ था सबको निछावर कर दिया और ये आस्था का जो दोहन हुआ है, अयोध्या में जो महापाप हुआ है, जिन लोगों ने महापाप किया है, एक तो मैं चाहता हूँ इन सब लोगों को सार्वजनिक रूप से कठोर दंड मिले। आज ट्रस्ट की मीटिंग हो रही है, तो ट्रस्ट ये कोई एक किसी समाज का या समूह का ट्रस्ट नहीं है, ये ट्रस्ट व्यापक है पूरी सनातन के। और मैं तो कहता हूँ भगवान राम में जो आस्था रखते हैं, किसी भी अन्य परंपरा के भी होंगे, उन सबकी आस्था का विषय है ये। इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि जिन लोगों पर वो व्यक्तिगत रूप से कितने पवित्र हैं, महान हैं, अच्छी बात है, उनकी महानता समाज के काम आए, परंतु चूक अंगुली उठी है तो ऐसे लोगों को स्वतः ही अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था बरकरार बनी रहे। आस्था के साथ जो दोहन हुआ है वो निंदनीय है और भगवान राम के प्रति लोगों की आस्था निरंतर रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ इस ट्रस्ट के माध्यम से एक तो जिन पर सीधी अंगुली उठी है उन लोगों को थोड़ा सा बाहर किया जाए सेवा से, और जो लोग कहीं न कहीं इस आंदोलन में समर्पित भाव से जुड़े रहे उनको अवसर प्रदान किया जाए और ऐसे लोगों को अवसर प्रदान किया जाए तो व्यवस्था कर चुके हों, जानते हों। समाज में और संगठन में काम करना अलग बात है, संस्था को व्यवस्थित करना अलग बात है। तो जो लोग संस्था चलाने में कुशल हैं, काम करने में और दूसरे कराने में कुशल हैं, हाँ, मतलब जिनको अनुभव हो इन चीजों का, हाँ, प्रोफेशनल हो। एक तीसरा मैं चाहता हूँ हमारे जो संत हैं, संत भी, हमारे संतों ने रात दिन मेहनत किया, आंदोलन चलाया, किसी संस्था को इसका मालिक बनने का मुझे तो नहीं लगता कोई अधिकार था या है। संत आज हॉस्पिटल चला रहे हैं, प्रबंधन कर रहे हैं, तो जो संत भी इसमें रहे वो संत स्वस्थ हों, प्रसन्न हों और अपनी संस्था के अतिरिक्त इस संस्था को ज्यादा समय दे सके। तो महंत नृत्य गोपाल दास भी तो संत ही हैं, आप ये मानते हैं वो स्वस्थ नहीं है, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी से हट जाना चाहिए? पूज्य महाराज जी, देखिए पूज्य छावनी वाले महाराज जी बहुत आदरणीय है, वंदनीय है। छावनी राम जन्मभूमि आंदोलन का केंद्र रही है, केंद्र रही। आज कोई मालिक बनता रहे, परंतु छावनी ही केंद्र रही है। छावनी और दिगंबर अखाड़ा परमहंस जी महाराज, इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। आज महाराज जी भले ही अस्वस्थ हैं पर फिर भी बैठक में गए हैं।
फिर भी बैठक में गए। नहीं, शंकराचार्य जी भी अस्वस्थ रहते हैं। पर महंत जी वही तो सवाल है ना, आपने कहा ऐसा संत हो जो स्वस्थ हो और जो जिसे कहते हैं ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सके, तो क्या ये इशारा किसकी तरफ था? मैं आपको बहुत अरसे से जानती हूँ महंत जी, आप कोई बात लाग लपेट के साथ नहीं बोलते हैं, एकदम बेरोक टोक अपनी बात कहते हैं। जब आप ये कह रहे हैं तो मैं ये मान कर चल रही हूँ कि आपने कुछ सोचा है फिर कहा है। बहन जी मेरी बात सुनिए, पूज्य छावनी वाले महाराज जी के उत्तराधिकारी हैं पूज्यपाद महंत कमल नारायण दास जी महाराज। हाँ, उनके महाराज जी की स्वीकृति से, उनकी कृपा से यदि उनको समय अब सेवा दिया जाए तो वो भी निर्वहन कर सकते हैं। और भी अनेक संत हैं। हाँ, मेरा खाली इतना निवेदन है, केवल महाराज श्री के लिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं, स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ महाराज है, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी है, परमानंद गिरी जी महाराज है, बहुत से ऐसे सदस्य, आप बात सही कह रहे हैं, दीनेन्द्र दास जी महाराज है, हमारे परमानंद जी महाराज भी अस्वस्थ रहते हैं। हाँ, उनका आशीर्वाद रहे। इन सब संतों की बहुत बड़ी भूमिका रही है इस आंदोलन में। हाँ। उनका संरक्षण रहे, उनका मार्गदर्शन रहे। पर मेरी प्रार्थना है जो प्रत्यक्ष रूप से ज्यादा सेवा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको अवसर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। हाँ। और और मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार का प्रशासनिक हस्तक्षेप मंदिर में नहीं होना चाहिए। नहीं, पर ऐसे कोई में प्रशासन के ये मंदिर राम भक्तों के पैसे से बना है, हो रहा है, यही तो सवाल हो रहा है। जो वहाँ के पुजारी, उन्होंने कहा जब सरकार के हम लोग अधीन थे तब बेहतर फील करते थे, अब जो है अपमानजनक। ये टाइम्स नाउ भारत के स्टिंग ऑपरेशन में कहा है। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है महंत जी, बड़ी खबर, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक से जुड़ी ये खबर। चंपत राय को बैठक में बुलाया जा सकता है, चंपत राय को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच गोविंद देव गिरी जी ने कहा है, जो कि कोषाध्यक्ष है ट्रस्ट के, कि देखिए इससे हमारी बहुत बदनामी हुई है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है बहुत बड़ी गलती हो गई है, राम भक्तों के आस्था पर ठेस पहुंची है। लेकिन फैसला क्या, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल टाइम्स नाउ नव भारत पर कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन नजर हमारी पैनी बनी हुई है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा।